ना अभी नगीन, अभी मैंने करना है सर, वेट कर रहा था कि आप लोग वर्क से क्लियर करें तो फिर अभी फाइल क्लियर हो तो फिर हम आगे चलें। स्क्रीन शेयर कर दी यार, अभी हम लोग मजीद क्या वेट करें, 18 मिनट्स तो हो चुके हुए हैं। तो मैं क्विकली आपको सबसे पहले बताने लगा हूँ कि हम लोगों ने किस तरह से इस शीट को यूज़ करना है, कैसे आपने इसके ऊपर कॉपी पेस्ट करना है अपना अकाउंट। जी ये देखें जी, यहाँ पे आपके पास मैंने जो शीट शेयर की है वो अभी आपके जो लिंक शेयर हुआ हुआ है ना, ये दूसरा अकाउंट वाला, ये जो प्रोफाइल जूम वाला है, इसमें से वो टॉप पे किया हुआ है। उसके बाद वही नज़र आ जाएगी, 3 अनाउंसमेंट्स हैं। एक अनाउंसमेंट वो है, आपने क्लिक करके ओपन करनी है शीट, ऐसे ओपन हो जाएगी। इसके अंदर आपने अपने नाम के सामने अपना लिंक पेस्ट करना है। सिर्फ ये देखिए, यहाँ पे आमिर सिकंदर है, अपने आईडी कार्ड के 7 डिजिट्स कंफर्म करें, और कंफर्म करने के बाद मतलब मैंने इस पर डबल क्लिक किया, इसमें प्रॉब्लम आया है तो इसको नहीं छेड़ना, ये ऐसे ही रहेगा। अब इसके सामने फाइवर का लिंक जिन्होंने पेस्ट करना है यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे कॉपी पेस्ट, ओके हो गया। अब फाइवर का लिंक जो है हम निकालते कैसे हैं, तो फाइवर का लिंक जो है ना आपने निकालना है, उसमें क्या होगा कि फाइवर के स्लैश के बाद आपका यूजर नेम लाजमी होगा। यहाँ पे देखता हूँ मैं किसी ने पेस्ट किया है, ये देखो ये पेस्ट किया हुआ है, हीरा अफजल ने किया है। मैं अगर इसको ओपन करता हूँ तो ये इनका प्रोफाइल है, और इसका मुझे पता है ये प्रोफाइल ठीक उन्होंने पेस्ट किया, क्यों इनके देखें fiverr.com के बाद हीरा अफजल टेट्रा 9 जो है ना वो लिखा हुआ आ रहा है, तो ये यूनिक यूज़र नेम इनका ही है, तो इन्हीं का प्रोफाइल यहाँ पे ओपन होगा। ये देखें ये प्रोफाइल ओपन हो गया इनका, तो ये प्रोफाइल कोई भी देख सकता है, पब्लिकली अवेलेबल है। अब यहाँ पे देख के मैं इनको बताऊंगा मजीद, जैसे इन्होंने सिर्फ स्किल्स में 3 स्किल्स ऐड की है, मैं कहूँगा और ऐड करो, कम ऐड की हुई है, बहुत कम है। और फिर यहाँ पे जो अपनी स्कोर स्किल्स है उनको बुलेट पॉइंट्स के अंदर उनको अच्छी तरीके से ब्रीफ करें, वो इसमें थोड़े से इशूज़ हैं। उसके बाद अभी इन्होंने गिग कोई भी नहीं बनाई हुई, अगर बनाई होती वो भी शो हो रही होती, मैं वो भी देख सकता था। तो हम इस तरह कोई किसी दिन रिव्यू करेंगे, अगर आप आज पेस्ट कर दोगे मे भी कल कर लें। तो अपना जो नाम है उसके सामने फाइवर के अंदर आपने लिंक पेस्ट कर देने हैं। अपवर्क पर बनवाऊंगा वो पेस्ट कर देने हैं, पीपल पर और बनेगा वो पेस्ट कर देने हैं। 99 डिज़ाइन हमारा नहीं होता, डिज़ाइन में होता है लिंक्डइन फाइनेंस। तो लिंक्डइन अकाउंट बनाओगे तो पेस्ट कर लोगे, या मैं या 99 डिज़ाइन की बजाय हो सकता है आपको गुरु और freelancer.com पे ले जाऊँ, तो आप उनके लिंक पेस्ट कर देंगे, तो आपके हर पर्सन का डाटा हमारे रिकॉर्ड में आ जाएगा। और दूसरा ये है कि हम लोग रिव्यू भी प्रोफाइल को कर लिया करेंगे। ये फाइल ग्रुप के अंदर है जी, ग्रुप के अंदर अनाउंसमेंट्स के अंदर है ये, तो अभी आपको विजिबल हो जाएगी। ये जिस तरह ये मैंने किया हुआ शेयर 24 मिनट्स, ये वाले आपकी शीट है, इस पर क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पे आ जाओगे। तो अपने नाम के सामने अपना आईडी कार्ड के 7 डिजिट्स कंफर्म करना है, नाम कंफर्म करना है और पेस्ट कर देना है, क्योंकि दो लोगों का नाम सेम भी हो सकता है, तो आईडी कार्ड से डिफरेंशिएट हो जाएगा। कॉपी कैसे करना है, अभी तो आपको ओपन करके दिखाया है वो मैंने, ये देखें ये अकाउंट है हीरा अफजल का। ये कॉपी कॉपी पेस्ट, जी पिक्चर अपनी लगानी चाहिए, लेकिन फाइवर में चल जाता है अगर आप स्किल बेस्ड पे जाते हो, लेकिन बेहतर ये है अपनी लगाओ, क्योंकि ये आपका फर्स्ट इंप्रेशन होता है। बाकी प्लेटफॉर्म पे तो अपनी लगाए बगैर गुजारा ही नहीं है ना, वो तो लगानी पड़ेगी। तो इसलिए जो मैंने रिकमेंडेशन दी हैं वो तो वहीं पे हैं, वो तो आपने फॉलो करनी। जी जी, ये शेयर करना है आपने, तो अपने नाम के सामने लिंक कॉपी पेस्ट करना है। तो ये एक पर्सन ने ये फाइवर देखो, ये कहाँ पेस्ट कर दिया है, ये किधर पेस्ट कर दिया है, ये फाइवर का किसने किया है, महनाज ने। लिंक ठीक है, लेकिन आपने पीपल पर आर के नीचे पेस्ट कर दिए, तो इसको यहाँ से निकालें, इसको ये फर्स्ट कॉलम है फाइवर का, ये देखो फाइवर, तो यहाँ पे आपने पेस्ट करना है इसको। तो ये यहाँ से कॉपी होना चाहिए था, इसको यहाँ से और यहाँ पेस्ट, इसको रिमूव कर दूंगा। तो ऐसे होना चाहिए, ये बाकी सब लोग ऐड कर रहे हैं तो इसमें आपने ऐड कर देना है। अब माई अवर अकाउंट इज डीएक्टिवेटेड, कोई बात नहीं, मैं दोबारा बना लेंगे, और क्यों हुआ था क्या रीज़न थी मुझे बता देना सारा, ताकि मैं दोबारा बताने के लिए जो है ना वो मैं बता दूँ आपको दोबारा कैसे बनाना है। सर आपको फेसबुक पे मैसेज किया था, रिप्लाई नहीं आया, शायद आप बिजी होंगे। अरुण मुझे हो सकता है पेंडिंग में यार हो, मैंने जो मेन इनबॉक्स पे थे वो तो मोस्टली कर दिए थे, पेंडिंग वाले जो है ना मेरे अक्सर वो रह जाते हैं, तो मैं इनको आज पेंडिंग वालों को पहले देखता हूँ, तो इंशाल्लाह करता हूँ मैं, ठीक है जी। अब लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, ये क्लियर हो गया। तो अकाउंट कितने लोगों ने बना लिया वैसे, जल्दी जल्दी बताना।
सब शबाब शबाब दोबारा एक दफ़ा उसमें मैसेज कर देना, क्वेश्चन मार्क भी चेक कर देना, ताकि वो ऊपर आ जाए कि बहुत नीचे ना चला गया हो। जी मैंने एक शीट शेयर की है ये ग्रुप के अंदर। डियर ट्रेनीज प्लीज ऐड योर प्रोफाइल लिंक शेयर ऑन दिस शीट। इसको क्लिक करके ओपन करना है। इसमें जो जो प्रोफाइल आपने बनाए हैं फाइवर के, अपने नाम के सामने वो प्रोफाइल लिंक दे देना है। अपवर्क बनवाऊंगा वहाँ वो दे देना है, विकल्प पर बनवाऊंगा वो दे देना है। तो हम यहीं से रिव्यू किया करेंगे और यही हमारे रिकॉर्ड में आएगा। ठीक है, अपवर्क अभी मैंने बनवाया ही नहीं है, तो उसको छोड़ दें। जिसका बना हुआ है वो कर सकता है, बाकी लोग अभी जरूरत नहीं है। फाइवर ऐड करें। तो फाइवर अकाउंट कितने लोगों ने बना लिया है? मेरे पास इस टाइम 125 लोग ऑनलाइन बैठे हुए हैं। फाइवर अकाउंट कितने लोगों ने बना लिया है? पहले का था, अभी बनाया है, प्रूव किया है, कितने लोगों ने बना लिया है? तो ये क्लियर हो जाएगा कि कितने लोगों ने बनाया है। आज ये लिंक सारे के सारे कर दो पेस्ट, मुझे पता लग जाएगा कितने लोगों ने कर लिया है। मेजोरिटी ने कर लिया तो रिव्यू भी करेंगे, प्लस नेक्स्ट पे मूव करेंगे, अपवर्क पे मूव करेंगे। तो ये डिपेंड करता है आपकी स्पीड पे, और ये भी अभी तक बन जाना चाहिए था, बहुत टाइम हो गया। और गिग्स भी बनानी है उसमें। ठीक है, और बना हुआ है या अभी बनाया है वो सारे के सारे लिंक्स आपने यहाँ पे ऐड करने हैं। तो ये एक काम आपको बताना था मैंने। मेरा नाम नहीं है लिस्ट में। अगर नाम नहीं हो नगीन, तो क्योंकि आपने शिफ्ट किया है, तो तैन साहब से पूछ लें क्या करना है उसका, वो नाम ऐड कर देंगे या जो भी है, एक दो उनसे बात कर लें। फहद मैं तो वैसे उसी पेज में बोल रहा हूँ यार। जी लिंक ऐड कर देंगे, ओके हो गया। अच्छा अब हम लोग लेक्चर की तरफ आते हैं, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। 24 मिनट्स वेट कर लिया, 126 लोग आए हैं, ये 150 तक जाने हैं। क्यों नहीं आ रहे हो यार आप लोग, बताओ तो सही। मतलब टाइमिंग भी चेंज कर दी है, अभी भी जो है वो अटेंडेंस जो है वो डाउन रहती है, और बड़ा लेट ज्वाइन करते हैं, फिर फायदा। अच्छा कल मैंने आप लोगों को प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में बताया था, मुझे ये बताओ किसी किस्म का कोई इशू, किसी किस्म का कोई इशू जो हमने कल पढ़ा था? ऑल क्लियर? सब क्लियर है? नहीं अभी हम कोशिश करते हैं, हम डेली 10 मिनट वेट किया करना है। ये मसला यही होना है ना, फिर मुझे रिपीट करना पड़ना है, मुझे फिर अच्छा नहीं लगता कि कोई बंदा जो है वो रह जाए, उसको समझ ना आए पूरी। फुरकान उसके नोट्स अवेलेबल हैं, वो डेली बेसिस के ऊपर कोई ना कोई पर्सन नोट शेयर किया करेगा ग्रुप के अंदर, तो उसको थोड़ा देख लें। अगर मैं ओवर व्यू करने बैठा तो आधा आधा और गुजर जाना है आज। तो वो जो नोट्स हैं उनको देखें, फेसबुक के थ्रू प्रोडक्ट हंटिंग, उसके बाद इंस्टाग्राम के थ्रू, पिंटरेस्ट के थ्रू थोड़ी सी बात की, उसके बाद इकॉम हंट के नाम से एक टूल था जिसको मैंने बताया। ओके हो गया? तो अभी आज हमने उससे नेक्स्ट मूव करना है, और उसमें मैंने एक चीज, कल मैंने आपको एक चीज बताई थी अकाउंट क्रिएट करने की या आईपी यूज करने की, वीपीएन यूज करने की प्रोडक्ट्स के लिए, कि आप यहाँ पे सर्च करें, उसके रिलेटेड लिखें, तो आपको जो है ना वो ऑटोमेटिकली जो है, आवाज कम आ रही है, वॉइस में डिस्टॉर्शन है, आवाज कम आ रही है, बाकी लोग भी प्लीज कंफर्म करें। अब तो लैपटॉप भी करीब कर लिया मैंने। आवाज कम है, स्लो है? अब बेहतर है, ठीक है। नो नो सर क्लियर है, ठीक है, अब ठीक है। she should not give an assignment to hunt a product. You should give us an assignment to hunt a product and make it its list. You should not give, नहीं देनी चाहिए। देनी है, क्यों नहीं देनी चाहिए? मेरा ख्याल आप कहना चाह रहे हैं देना चाहिए, कि देनी चाहिए, तो वो दे देंगे, आज हो जाएगी। अच्छा अब यहाँ पे ऐसे है कि हम लोगों ने, मैंने कल एक बात की थी अकाउंट वाली, कि अकाउंट पे अगर आप यहाँ पे जो चीज़ सर्च करेंगे, जिस तरह की चीज़ों के साथ इंगेज करेंगे, उस किस्म का जो है ना वो आपको एड्स नजर आएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक आज। कल हम लोगों ने लास्ट पे ई कॉम हंट किया था। लास्ट पे ई कॉम हंट एक टूल किया था, आपको अगर याद हो तो। ecomhunt.com मैंने ओपन किया था, और इसके अंदर मैंने बताया था कि ये लोग लिस्ट करते रहते हैं जो भी प्रोडक्ट्स ये नई नई हंट कर रहे होते हैं, और आप उस पर आके उसके स्टैटिस्टिक्स वगैरह देख सकते हैं, और वो कहाँ से मिल रही है, और फेसबुक पे ऐड कैसे चल रहे हैं, अगर पेड है तो उसमें पता लगेगा, तो सब कुछ पता चलता है यहाँ पे। तो अब मैंने ये कल सर्च किया ना, अब अगर आप देखो फेसबुक में आओ, और फेसबुक में ये मैं आया और आके मैं यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करता हूँ, तो यहाँ पे देखो ये ई कॉम हंट स्पॉन्सर्ड ऐड, ये ऐड लगा हुआ नजर आ रहा है।
क्यों नजर आ रहा है? रीटारगेटिंग हो रही है, मैंने उनकी साइट विजिट की, मैंने इंटरेस्ट शो किया, तो मुझे वहाँ पे फेसबुक पे ऐड नजर आना स्टार्ट हो गया। तो दैट इज सिमिलर टू व्हाट मैंने जो यहाँ पे आपको बताया था कि यहाँ सर्च करें और आपको उस किस्म के ऐड नजर आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जिस किस्म की चीज आप सर्च करोगे वैसे ऐड नजर आएंगे। अब देखो ई कॉम हंट का ऐड मुझे नजर आ रहा है, क्यों? मैंने उसके साथ इंटरेक्ट किया है। तो इस स्ट्रेटेजी को भी हम इसलिए प्रोडक्ट हंटिंग के लिए यूज करते हैं। समझ आया ये वाला पॉइंट? तो ये कुदरती बात है कि वो सामने आ गया। सीजे ड्रॉपशिप ये भी उससे रिलेटेड है, मिलता जुलता है, इस वजह से वो चीज़ भी हमें दिखा रहा है। तो इस तरह से आपके पास रिलेटेड एड्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, जो चीज़ें आप इंटरेस्ट शो करते हो, जो सर्च करते हो। तो ये कल वाली बात जो है मुझे याद आया कि मैं उसके बारे में, ये मेरे सामने आई है तो मैं चलिए आपको बता दूँ कि किस तरह से ये वर्किंग कर रहा होता है, किस तरह से काम कर रहा होता है। जिस तरह की चीज़ में प्रोडक्ट में आप इंटरेस्ट शो करेंगे, उसी किस्म का जो है ना वो। तो ये मैंने आपको कुदरती आया तो मैंने कहा चलें इसको आपको बता दूं मैं। अब हमने बात करनी है नेक्स्ट। हमने प्रोडक्ट हंटिंग के मल्टीपल वेज देखे जी। वो रीटारगेटिंग होती है शफक, वो मैं जब आप लोगों को करवाऊंगा ना एड्स, तो एड्स में बताऊंगा कि रीटारगेटिंग क्या होती है, कि जो आप देखते हो कहीं और भी देखते हो वो भी आपको नजर आ रहा होता है। वो हैंड फ्री फिर मसला कर रही होगी, हैंड फ्री लगाई थी, आवाज कम हो गई थी। ओके हो गया जी। तो अब यहाँ पे मैं आपको मेंबरशिप लेनी पड़ती है, मेंबरशिप के बगैर लिमिटेड दिखाता है आपको चीजें। प्रोडक्ट 3 दिन के बाद दिखाता है जो नई प्रोडक्ट आई हो। अगर आपका पेड प्लान होगा तो फौरी तौर पे दिखाएगा। तो मैं ई कॉम हंट को थोड़ा सा दिखा देता हूँ और इसी से मैं आगे जोड़ूंगा नेक्स्ट चीज जो है। तो यहाँ पे मैं ई कॉम हंट पे जाता हूँ, आप रजिस्टर कर लेंगे फ्री में। मैं आपको यहाँ पे मैं भी लॉग इन करके दिखा देता हूँ। रजिस्टर तो कर ही लेंगे ना, साइन अप तो हो जाएगा। तो पेड प्लान इनका $20 पर मंथ पे है, पर स्टार्ट में लेने की जरूरत नहीं है। ये करता क्या है कि यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स को हंट करके यहाँ पे ऐड करते जा रहे होते हैं। ये डिटेल में गाइड होगा, प्रैक्टिकली स्नैन सब डिस्कस करेंगे। तो ये देखो 4 लॉक्ड प्रोडक्ट्स आ रही हैं। लॉक्ड मींस कि ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो अभी लेटेस्ट हैं, लेकिन ये वो सिर्फ पेड मेंबर्स को दिखा रहे हैं। तो लोग फटाफट देखेंगे और इस पे काम स्टार्ट कर देंगे। 3 दिन के बाद हमें चीजें अवेलेबल होती है, नजर आना स्टार्ट होती हैं। अब यहाँ पे देखो 3 दिन गुजरे हैं, कल ये 2 ऐड नहीं थे मेरे ख्याल में, यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, आज ये 2 ऐड भी नजर आ रहे हैं हमें, जो कल 10-10 आवर्स लिखा हुआ रहा था। अब यहाँ पे आर्ट मैप, मिनिमलिस्ट, वॉल क्लॉक, अगर मैं इसको शो पे करूँ, क्लिक करूँ, तो ये मुझे इस प्रोडक्ट की डिटेल्स बताएगा। 3 दिन बाद अवेलेबल हुई है। इस प्रोडक्ट का टाइटल, इसकी डिस्क्रिप्शन, सी ऑन अली एक्सप्रेस। ये अली एक्सप्रेस के ऊपर अगर आप इसको बेचना चाहते हैं तो कहाँ से मिलेगी, तो अली एक्सप्रेस के ऊपर वो कह रहे हैं पड़ी हुई है। अली एक्सप्रेस के ऊपर इसकी प्राइस है $45.37। और ये जो बेच रहा है स्टोर, जो उन्होंने हंट किया है, वो 79.98 का इतना मार्जिन है। अभी तक 15 स्टोर्स हैं जो इसको सेल करना स्टार्ट कर चुके हुए हैं। उसके बाद ये नीचे डाटा लॉक है सारा। ये पेड में आपको पता लगता है, लेकिन ये है कि वो हमें डेली बेसिस के ऊपर 2 प्रोडक्ट्स का ये डाटा देखने के लिए अलाउ करता है। तो अगर मैं अनलॉक डाटा यहाँ पे क्लिक करूँ, तो मुझे ये डाटा भी, कोई सी 2 प्रोडक्ट्स, तो एक प्रोडक्ट का तो मैंने ओपन कर लिया, एक और का मैं देख सकता हूँ डेली बेसिस पे। तो वो नीचे क्या डाटा है, अगर मैं नीचे आता हूँ, प्रॉफिट्स एनालिटिक्स, वली एक्सप्रेस के ऊपर उसका कितने फीडबैक हैं, जो प्रोडक्ट ये बिक रही है, रिव्यूज कितने हैं। उसके बाद प्रॉफिट, प्रॉफिट मार्जिन है 34.61 का। कॉस्ट पर जो एक्विजिशन है, ये $4 से $8 एड पे लगाएं तो फिर जाके एक प्रोडक्ट सेल होता है, तो नेट प्रॉफिट कितना होगा। तो उसने वो आइडिया दिया हुआ है। इंगेजमेंट बताई हुई है कि जो एड उन्होंने हंट किया है, जो ऐड इन्होंने सर्च किया है, जैसे हम लोग मैनुअल सर्चिंग कर रहे थे, उस ऐड के ऊपर क्या क्या इंप्रेशन, इंगेजमेंट वगैरह था। उसके बाद एक वीडियो भी उसने दे दी। फेसबुक ऐड, ऐड क्या थी, ये ऐड भी हमें दिखाता है कि किसी बंदे ने, किसी पर्सन ने फेसबुक के ऊपर इसके बारे में ऐड चलाई क्या हुई थी। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ प्रो मेंबर्स जिनके पास $20 का प्लान होगा। और टारगेटिंग, कि वो लोग किस एरिया को टारगेट कर रहे हैं, किस क्या क्या जेंडर, एरिया, एज, वो हर चीज यहाँ पे बताएगा कि कौन किन किन लोगों को टारगेट किया जा रहा है। तो अगर ये पेड होगा तो ये 2 ऑप्शन भी हमारे पास विजिबल होंगे। तो इस तरह का डाटा देता है। तो लोग जो इसको ज्वाइन किया हुआ है, जैसे ही कोई नई प्रोडक्ट आती है फटाफट से उठाते हैं, उसको लिस्ट करते हैं और उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर देते हैं। एड्स के थ्रू ज़्यादा जाते हैं ताकि कुछ पैसे बनाए जा सकें। सो ये पेड टूल्स इस तरह से काम करते हैं। इसके कंपटीशन में और भी बहुत सारे हैं, वो भी सिमिलर वे से काम कर रहे होते हैं। ओके हो गया जी। तो ये मैंने कल का थोड़ा सा रिकैप भी कर दिया एंड पे, ताकि ज्यादा बेहतर आ जाए। बाकी अब आपने इसको खुद एक्सप्लोर करना है। सना कह रही है कि ई कॉम हंट का क्लियर कर देंगे, प्रोडक्ट हंटिंग के लिए क्लाइंट कहेगा तो कहाँ यूजफुल है।
आप प्रोडक्ट हंटिंग के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, कोई कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप सिर्फ इस टूल पे आओगे। इस टूल के ऊपर अगर आपके पास पेड मेंबरशिप है, सारी सर्विसेज सब सब कुछ इसका आपको बना बनाया मिल रहा है। पेड नहीं भी है तो भी आप निकाल सकते हो, लेकिन पेड अगर है तो फिर ज्यादा डाटा अवेलेबल होगा। इसी डाटा को पकड़ो और क्लाइंट को शो कर दो, क्योंकि फेसबुक ऐड भी दिखा रहा है क्या चला हुआ है, उसके बाद आपको हर चीज बता रहा है, कहाँ से सोर्स हो रही है, कितनी प्राइस है, सेल प्राइस क्या है ज्यादातर स्टोर्स की, ईच एंड एवरीथिंग तो दिखा रहा है। इसकी एक एक्सेल शीट बनाओ और शेयर कर दो। तो सिर्फ इसको ऑर्गेनाइज करके एक एक्सेल शीट में डालना है आपने। नहीं, पेड स्टार्टिंग में यूज नहीं करेंगे, स्टार्टिंग में गो विथ फ्री। फ्री वन जो है उसके साथ जाएं, और बाद में फिर हम लोग एड्स की तरफ आएंगे, या पेड प्लान की तरफ आएंगे। और दूसरा ये कि आपने मैनुअल रिसर्च भी साथ करनी है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें आप मे भी वो ना देखो जो मैनुअल रिसर्च में आप निकाल के ले आओ। तो मैनुअल रिसर्च के ऊपर भी आप लोगों ने रिलाई करना है। साथ साथ इस टूल पे भी ये रिलाई किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे तो जो बंदा भी पेड लेके बैठा हुआ है उसको यहाँ पे प्रोडक्ट इजीली मिल रही है जो आप यहाँ पे ये लोग पब्लिश कर रहे हैं। प्लस जब आप मैनुअल करते हो तो मैनुअल में शायद आप ऐसे सी प्रोडक्ट डिस्कवर करो जो अभी दूसरे लोगों को नहीं मिली हुई, तो वो ज्यादा बेहतर हो जाता है। जी मैं करूंगा, साइन करूंगा, मैं थोड़ा सा और इसको आगे चला सकूँ, चला लूँ, उसके बाद करते हैं। हमें टारगेटेड एरिया कैसे पता चलेगा? अगर इसका पेड प्लान होगा तो ये बताएगा कि टारगेट एरिया क्या है। अगर हम मैनुअली सर्च कर रहे हैं तो जो प्रोडक्ट जो हमने ऐड फाइंड किया है उसके अंदर जो कमेंट्स आ रहे हैं, उन कमेंट्स की बेस पे, उन कमेंट्स में जो यूजर है वो कमेंट करने वाला यूजर्स, मैक्सिमम यूजर्स किस एरिया के हैं। अगर आप थोड़ा सा वो देख लो तो आपको पता लग जाएगा कि किस एरिया के अंदर ये प्रोडक्ट जो है वो मार्केट हो रही है। कमेंट्स होंगे ना 30 40 50 60 70 कमेंट हैं, कमेंट्स के अंदर या 1000 कमेंट्स हैं। कमेंट्स ओपन करो, कमेंट्स में मल्टीपल यूजर्स आ रहे हैं, उनके उनके प्रोफाइल्स को ओपन करो, आपको पता लग जाएगा वो किस एरिया से बिलोंग कर रहे हैं। 2 4 5 10 15 20 आपने देखे रैंडमली, और हर बंदा एक ही एरिया में से आ रहा है। तो दैट मीन्स कि उसका जो एड है वो स्पेसिफिकली एक एरिया में चल रहा है, किसी एक स्टेट में चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल न्यूयॉर्क चल रहा है, आ रहे हैं तो फिर पूरे यूएसए में चल रहा है। अगर आप देख रहे हो कि वर्ल्ड वाइड आ रहे हैं, कोई बंदा ब्राजील से कमेंट कर रहा है, कोई यूएसए से कर रहा है, कोई यूके से कर रहा है, कोई इंडिया से कर रहा है, मतलब मल्टीपल कंट्री से आ रहे हैं, तो दैट मीन्स कि वो एड जो था वो वर्ल्ड वाइड था। पूरी दुनिया को वर्ल्ड वाइड टारगेट किया गया था। तो थोड़ा सा तो सिर्फ फोकस करना है कि यार मुझे कोई फुटप्रिंट मिले, मुझे ट्रेस मिले कि ये क्या हो रहा है, और वो मिल गया तो आपका बहुत सारा काम जो है वो ऑलरेडी जो डन हो जाएगा। उसके बाद बाकी चीजें आपके लिए ईजी हो जाएंगी। ओके हो गया जी? यहाँ तक सबको क्लियर है? क्लियर है तो मैं जो आगे एक चीज स्टार्ट करनी है मैं उसकी तरफ लेके जाने लगा हूँ आपको। बताएं। बेहतरीन हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे ऐसा है कि ये सारी प्रोडक्ट्स तो हो गई। अब इन प्रोडक्ट की सोर्सिंग का मसला है जी। मैंने प्रोडक्ट फाइंड कर ली, अब ये प्रोडक्ट कितने की मिल रही है, मतलब सेल प्राइस का तो हो सकता है हमें ऐड से पता लग जाए, हम लोगों ने इतनी ऐड देखी है, इतनी जगहों पे देखा है सेल प्राइस हमें आ रही थी। फॉर एग्जाम्पल मैं कल वाला अगर आपको ओपन करके दिखाऊं, इंस्टाग्राम पे जो हमने एग्जाम्पल ली थी, प्रोडक्ट हंट हो गई, मल्टीपल एक लिस्ट बनी पड़ी है हमारे पास। उस लिस्ट में से अब्दुल मनान किस चीज को ओवरव्यू दूं? मैंने रिपीट कर दिया है पूरा ई कमेंट। ओवरव्यू किस चीज का बोल रहे हैं यार अब्दुल मनान? इशू ये है यार, मैं यकीन माने अगर जब आप लोगों को अगर कुछ चीज मिस होती है ना, मुझे ज्यादा तकलीफ होती है। मैं चाहता हूँ कि मेरी चीज आप तक पहुंचे, लेकिन इशू ये है कि अभी एक दो बंदों का नेट का इशू होगा, बाकी लोग जो देख चुके हैं और मैं पहले 2 बार रिपीट कर रहा हूँ, तो तीसरी बार फिर रिपीट करूंगा तो उनके लिए इरिटेटिंग और अनाइंग हो जाएगा कि क्या बार बार एक ही बात को कर रहे हैं। ठीक है, तो आईपी का भी मैंने कल नगीन बताया था, मैंने आपको आईपी जो है उसका एड ऑन भी बताया, सेटअप वीपीएन कैसे करते हैं, कैसे उसको यूज करते हैं। लोकेशन चेंज हो जाती है आपकी, आप एज पाकिस्तान की बजाय एज यूके, एज फ्रांस, एज पोलैंड, किसी बाहर के एरिया से आप सर्चिंग कर रहे होंगे। तो मुझे कोई इशू नहीं है एक्सप्लेन करने में बार बार, लेकिन इशू ये है कि जो बाकी लोग हैं ना वो इरिटेट होंगे। तो कोशिश करें कि सिर्फ क्लास के टाइम पे नेट का कुछ कर लें, सिर्फ क्लास के टाइम पे, कि क्लास अच्छे फ्लो में अच्छे तरीके से हो जाए। क्योंकि ये वो बहुत जगह है जहाँ पे मेरी तरफ से अगर आपको हेल्प मिल सकती होती तो मैं जरूर करता, कि नेट अगर अच्छा प्रोवाइड मैं कर सकता। ठीक है, तो वो उबैद नेट अकेला, आईपी अकेला आईपी नहीं है ना, आईपी के साथ पूरा फेसबुक जुड़ा हुआ है। कि फेसबुक पे प्रोडक्ट सर्च करते हैं, फेसबुक पे प्रोडक्ट सर्च करते हुए आईपी चेंज कर लें तो लोकेशन बेस्ड हमें जो दूसरे एरियाज के प्रोडक्ट्स हैं वो नजर आ जाएंगी। और अकाउंट अगर नया बनाते हैं उसमें हम लोग अपना जो लोकेशन है वो बाहर की रख लें, किसी उस जगह के जहाँ पे हम उसको प्रोडक्ट जो है अपनी हंट करना चाह रहे हैं और सेल करना चाह रहे हैं।
तो वो एक पूरी कड़ी जड़ी जुड़ी हुई है, पूरा एक पूरा कॉन्सेप्ट है। तो अकेला आईपी बताऊंगा तो आईपी तो ये है कि आप आईपी का एड ऑन इंस्टॉल करें, उसका सेटअप वीपीएन मैंने बताया था, और भी बहुत सारे हैं। अब इसको इंस्टॉल करने के बाद, ऐड ऑन करने के बाद, मतलब गूगल पे जाएं, लिखिए सेटअप वीपीएन फॉर क्रोम, आ जाएगा। इंस्टॉल करें, उसके बाद यहाँ पे आके ये मल्टीपल एरिया से कंट्रीज के आईपी आ रहे हैं। तो अभी आपका आईपी पाकिस्तान का है, आप जर्मनी पे क्लिक कर दो तो ये कनेक्ट हो जाएगा जर्मनी, ये देखें जर्मनी पे क्लिक किया, ये जर्मनी कनेक्ट हो रहा है। तो अब मेरी जितनी भी ब्राउजिंग होगी, जो कुछ मैं करूंगा, मैं एज जर्मनी यूजर करूंगा, जर्मनी का एज यूजर में नजर आऊंगा। मेरा आईपी जो है ना वो जर्मनी का हो गया है। जब मैं यूज कर लूंगा तो मैं डिस्कनेक्ट कर दूंगा, वापस पाकिस्तान के आईपी पे आ जाऊंगा। तो आईपी का मैंने ये बताया था जी। प्रोडक्ट हंटिंग का पूरा गिग बनता है, प्रॉपर बनता है। समझ आ गया वो बात आईपी का। और जो ऊपर जिन्होंने ई कॉम हंट का क्या बोला है, ई कॉम हंट देखें टूल है जहाँ पे ये लोग प्रोडक्ट हंटिंग करके, जैसे मैनुअली मैं करवा रहा था, प्रोडक्ट हंटिंग करके ये लोग यहाँ पे ऐड करते रहते हैं विद स्टैटिस्टिक्स। तो हमारे लिए काम बच जाता है, हम लोग कोई भी प्रोडक्ट उठाएं कि ये प्रोडक्ट है, उन्होंने ये हंट की है कि ये सेल हो रही है, इसको ओपन किया, इस प्रोडक्ट का टाइटल, ये प्रोडक्ट अली एक्सप्रेस के ऊपर अवेलेबल है, इसकी डिस्क्रिप्शन, इसकी प्राइस क्या है, जहाँ से ये मिल रही है, ये बेच कितने की रहे हैं, प्रॉफिट मार्जिन कितना है, कितने स्टोर बेच रहे हैं, नीचे ये एरिया अगर अनलॉक करेंगे सिर्फ 2 अलाउड हैं, वरना पेड में अवेलेबल होता है। तो आपको पता लग जाएगा इसकी इंप्रेशन, क्लिक्स और इस तरह की सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी। तो ये इस तरह से हमें डाटा देता है, जिस पे जरा हमारा काम इजी हो जाता है। ओके हो गया शाहजेब? जिस तरह की स्टैटिस्टिक्स आपको मिलती हैं, स्टैटिस्टिक्स के अंदर कोई एक हार्ड एंड फास्ट टेम्पलेट यूज नहीं होता। इसको आप अपने हिसाब से एक्सप्लेनेशन दे सकते हो कि आपने क्या हंट किया और किस बेस पे किया है। तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट टेम्पलेट होना जरूरी नहीं है। मैंने कल बोला था कि आप कॉलम्स बना लें, और जो जो पॉइंट्स आपने जो जो कहाँ से हंट की, क्यों कंसिडर की, क्या स्टैटिस्टिक्स थी इसकी, वो हर चीज वहां पे कॉलम्स के अंदर लिखते जाएं। 5 6 7 कॉलम बना लें, मतलब कॉलम्स हो, रोज हो, और उसमें सारी प्रोडक्ट्स लिखते जा रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे क्लाइंट उनको देखेगा और उसको पता लगेगा कि भाई ये किस बेस के ऊपर निकाल के लाया है। तो कहिए, आपको समझ आ गई? तो ये इस तरह से है, तो हमने किस बेसिस पे प्रोडक्ट फाइंड किया, हमने उसको बताना है, एक्सप्लेन करना है, ताकि उसको पता लगे कि हाँ, हमने काम ठीक किया या नहीं किया। अच्छा, अब मैं इको हंट से जा रहा हूँ बाहर, या चलें इको हंट हो गया, ये प्रोडक्ट आ गया, प्रोडक्ट हंटिंग हो गई, प्रोडक्ट का पता लग गया, हमारे पास 20 की, 30 की, 40 की प्रोडक्ट्स की लिस्ट बन गई। सकलैन, आपने जो बोला था ना कि और वेज भी आप वो क्या शेयर कर सकते हो, पहले मुझे दिखा लेना, ज्यादा एडवांस ना हो कि ये इससे भी जाए जो हमने करवाया हुआ है, तो उसके बाद मैं बताऊंगा शेयर करना है या नहीं करना। अच्छा, अब यहाँ पे देखो प्रोडक्ट हंट हो गई। अब उसके बाद मेन काम ये है कि प्रोडक्ट जो हमने निकाली है, वो प्रोडक्ट की प्राइसिंग क्या है, वो सोर्स कहाँ से करनी है, वो प्रोडक्ट कहाँ से लेंगे और कैसे सेल करेंगे, अब ये पॉइंट आता है। तो प्रोडक्ट सोर्सिंग फिर आपके पास अगला स्टेप आता है। पहला प्रोडक्ट फाइंड की, ठीक है, प्रोडक्ट मिल गई, अब उस प्रोडक्ट की सोर्सिंग, उसकी प्राइसिंग क्या होगी, मार्जिन क्या होंगे, वो सारी चीजें जो है ना वो आपको ऐड करनी पड़ेंगी। इट कैन बी अ पार्ट ऑफ प्रोडक्ट हंटिंग। तो प्रोडक्ट हंट करते हुए ये चीजें भी कंसिडर करेंगे, ताकि जो बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट है, प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है, वो हमारे सामने आ सके। तो इसके साथ हमारा जो स्टेप है वो सोर्सिंग का है, प्राइसिंग का है, ऐसा ही है ना? तो कल मैंने आपको एग्जांपल दी थी, मैं इंस्टाग्राम पे आया था, और इंस्टाग्राम पे आके मैंने कैट्स की एग्जांपल दी थी, जो थी कैट लव, लिखा था मैंने कैट लव, और मेरे पास ये नहीं, ये तो नहीं था, एक और पेज था, कोई वो इन्फ्लुएंसर था, वो आया था मेरे पास, कैट लव। और मेरे पास यहाँ पे एक पेज आया था इन्फ्लुएंसर का, कैट लवर्स क्लब, ये आया था। और यहाँ पे एक प्रोडक्ट हमने कल देखी थी जिस पे ऐड चल रहा था, देखो अब तो और भी आ गई है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट एक हमने देखा था, जो प्रोडक्ट अब यहाँ पे नहीं है। बताओ भाई, कल वाला प्रोडक्ट नजर आ रहा है यहाँ पे? कल मैंने इसी पेज पे आके एक प्रोडक्ट देखा था, ये 4.4 मिलियन वाला पेज है। और मेरा ख्याल है कि इसके बाद ये इसके बाद था। नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा? क्या रीजन है, क्यों नजर नहीं आ रहा? सोल्ड आउट? अच्छा, कंट्रैक्ट खत्म जी, सोल्ड आउट, टाइम आउट हो गया है। उसने बोला होगा कि एक दिन के लिए दिखाओ, 24 आवर्स के लिए इतने पैसे लो। तो उसने पैसे खत्म, प्रोडक्ट डिलीट। उस 24 आवर्स में जो उसको सेल मिलनी थी मिल गई होगी, मिली नहीं मिली जो भी है उसकी, इसका हेडिंग नहीं है ये, इसकी इन्फ्लुएंसर की।
वो 19 आवर्स उसको हो चुके थे जब मैंने इसको देखा था। तो मे बी वो 24 आवर्स के लिए अप किया गया था, 24 आवर्स के बाद उसको डिलीट कर दिया गया। उसको पे उतना किया गया था तो शाउट आउट उतनी देर की थी आपकी। समझ आ गई? देखिए इस तरह ये चीजें होती हैं। अब यहाँ पे एक ये प्रोडक्ट आ रहा है मेरे पास, टिकटॉक बना हुआ है इस पे। ये नहीं आ रहा प्रोडक्ट। और वो क्या था भला, कैट्स के कुछ थे, मैं असल में वहां से आगे चलना चाह रहा हूँ और की प्रोडक्ट नजर आ जाए। लेकिन प्रोडक्ट की असल में एड्स वो थोड़ी थोड़ी देर के लिए लगा रहा है, और उसके बाद जैसे ही वो पैसे खत्म, जो कमिटमेंट खत्म, तो उसके बाद डिलीट कर देता है। इस वजह से हमें यहाँ पे ऐड बाकी नजर नहीं आ रहे। बाकी के एड्स की रैंडम पोस्ट नजर आ रही हैं। अगर ये अपनी प्रोडक्ट सेल करता होता फिर बहुत सारी नजर आती। अब यहाँ पे ये एक मुझे प्रोडक्ट नजर आ रहा है जो लिखा हुआ है लव कैट, और ये इसका स्टोर लिंक है। और इसके बाद ये इसका पेज लिंक है। स्टोर लिंक आ गया, ये देखें। चले, हमें एक और प्रोडक्ट मिल गया, हम इसको देख लेते हैं। तो ये एक प्रोडक्ट है, इस पेज में लगवाया हुआ है शिपिंग वर्ल्ड वाइड। मुझे तो लग रहा है ये वही वही पेज है। ये वही पेज नहीं है कल वाला? सेम है ना? तो क्या पता लगा? क्या पता लगा? यहाँ पे मैं बोल रहा था ना कि हम फर्दर चेक कर सकते हैं। अगर इसी पेज ने इस इन्फ्लुएंसर से बार बार इसने पोस्टिंग करवाई हुई है, तो दैट मीन्स कि उसे कुछ ना कुछ मिल रहा है। ये बात पक्की हो जाएगी कि वो फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट नहीं कर रहा कि कुछ मिले ना मिले, पता नहीं उसे कुछ मिला होगा या नहीं मिला होगा। जब एक ही स्टोर मल्टीपल पोस्ट इस इन्फ्लुएंसर से निकल लगवा रहा है, और वो मेंशन भी कर रहा है कि ये इसकी प्रोडक्ट है, ये उसका पेज है, ये उसका स्टोर है, सब कुछ बता रहा है, तो दैट मीन्स कि ये उसका अपना तो है नहीं। तो अगर एक स्टोर उसको पे करके बार बार अपना ऐड लगवा रहा है, तो दैट मीन्स उसको कुछ ना कुछ मिल रहा है। ये बात पता लगी ना, कि एक स्टोर की सेकंड पोस्ट मिल गई है, आगे थर्ड भी मिल जाती है। तो जो बार बार आ रहा है, बार बार इसको पे कर रहा है, इसको पैसे पे कर रहा है, और उसके बाद भी वो मतलब उसके वो मतलब पे कर रहा है, तो दैट मीन्स कि उसको कुछ ना कुछ रिटर्न मिल रहा है, तभी वो पे कर रहा है। अब यहाँ पे देखो एक और चीज हो सकती है, ये 7 वीक्स ओल्ड है, ये अभी तक लगी हुई है। हो सकता है ये टेस्टिंग करता हो, जिस स्टोर ने यहाँ लगवाया है उसने टेस्टिंग की हो कि वो प्रोडक्ट उसने कल लगाई है, उसने 24 आवर्स वेट किया, उसकी वो सेल्स नहीं आई, उसको रिस्पॉन्स नहीं सही मिला। उसने कहा कि ये नहीं बिकनी है, उसने इन्फ्लुएंसर को बुलाओ, प्लीज टेक माई पोस्ट डाउन, ये नहीं चलनी, मैं आपको नहीं पोस्ट दूंगा। इस पोस्ट के जो पैसे बनते हैं मैं आपको पे करूंगा। पोस्ट का एक इट कैन बी अ लॉस, वो उसको लॉस हो गया, चलो वो पैसे उसको कुछ नहीं उससे आया। लेकिन अगर उसने राइट प्रोडक्ट यहाँ पे लगा दिया और इन्फ्लुएंसर ने जो अब किया, और उसमें सेल आना स्टार्ट होगी, तो वो सारे पैसे पूरे कर लेगा। तो हो सकता है कि वो इस इन्फ्लुएंसर के साथ इस तरह से चल रहा हो कि मैं आपको 24 आवर्स के लिए टेस्टिंग पीरियड में लगाऊंगा, उसके लिए इतनी अमाउंट पे करूंगा, और उसके बाद अगर वो फर्दर में उसको लेके चलता हूँ, तो मैं डेली बेसिस के या पर डे अगले 3 दिन तक लेके जाऊंगा और उसके इतने पे करूंगा। तो उसने वो 24 आवर्स के लिए टेस्ट किया होगा, और उसको आउटपुट नहीं मिली, उसने उसको वहीं पे बंद कर दिया। या वो पहले एक टेस्ट पोस्ट लगवाता होगा 24 आवर्स की, और वो रिस्पॉन्स आता होगा तो उसको आगे प्रोलॉन्ग करता होगा। समझ आ रही है? ये स्ट्रेटेजी मुझे नजर आ रही है बैकएंड के ऊपर, जिस बंदे ने भी वो कल वाला ऐड लगाया था, मतलब इन्होंने लगाया, इस स्टोर ने लगाया है, लेकिन वो चला नहीं है, उसमें रिस्पॉन्स नहीं आया उस तरह का, तो उन्होंने इसको डाउन करवा दिया। अगर आता तो वो शायद उसको 24 आवर मतलब पर डे डेली बेसिस का पे करते रहते। यहाँ पे उन्हें रिस्पॉन्स आया होगा तो उन्होंने इसको काफी देर चलाया, वरना इस पर्सन ने इसको भी डिलीट कर देना था। समझ आ रही इस पॉइंट की? थोड़ा माइंड तेज रखने वाली बात है, बस सिर्फ चीजें पिक करने वाली कि ये क्या हो रहा है, ये कुछ ना कुछ हो रहा है, पैटर्न डिटेक्ट करना, ये चीजें देखना कि ये कुछ ना कुछ जो हो रहा है इस वजह से हो रहा है, वरना एक स्टोर बार बार पे करके नहीं लगवाएगा इससे ऐड। आल ओके? सबको समझ आई है मेरे इस पॉइंट की? आ गई है तो मैं आगे प्राइसिंग की तरफ जाता हूँ। और इस पार्ट को मैं बहुत बहुत ज्यादा चाहता हूं कि आपको बड़ा अच्छी तरह से क्रिस्टल क्लियरली समझ आए, मतलब इतना जबरदस्त किसी से समझ आया हो, क्योंकि ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। नो सर, नो सर मीन कि नहीं आई, शहबाज ने बोला है, हैदर ने बोला है। नो सर, नो सर। अच्छा, उन्होंने ये बोला कि किसी को प्रॉब्लम नहीं है इस पे, नो सर क्या है, या आपको समझ नहीं आया? जी लास्ट पॉइंट ये है कि हम लोगों ने कल एक इंस्टाग्राम के ऊपर
बहुत जबरदस्त समझ नहीं आई सर। उबैद कल थे आप? देखिए बात सुने, कल मैंने इन्फ्लुएंसर के थ्रू जो प्रोडक्ट हंटिंग है ना, कल उसकी बात की थी। हैशटैग हैशटैग के थ्रू कल इंस्टाग्राम पे बात की, और हैशटैग के साथ हम लोगों ने इन्फ्लुएंसर के ऊपर कि हम मल्टीपल पेजेस देखेंगे। जो इन्फ्लुएंसर इन्फ्लुएंसर कौन से होते हैं? वो पेजेस जिनकी बहुत बड़ी फॉलोइंग होती है, उस फील्ड के अंदर उनका एक मुकाम होता है। वो जो बात पब्लिश करते हैं अपनी फील्ड के अंदर, उसकी एक वर्थ होती है, लोग उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, वो एक ही नीश के अंदर बंदा है। तो ये कैट्स के रिलेटेड पब्लिश कर रहा है, तो मैं कैट्स के प्रोडक्ट फाइंड कर रहा था कल। हैशटैग की बेस पे किया, फिर हम लोग इन्फ्लुएंसर पे गए। इन्फ्लुएंसर में हमें ये एक पेज मिला। ये पेज 4.4 मिलियन फॉलोअर्स वाला पेज है। ठीक है। तो कल हम लोगों ने सर्चिंग की। कल मैं बताता हूँ, कल हम लोगों ने इसी पेज पे आए। इस पेज पे हम लोग जैसे ही आए ना, तो हम लोगों ने देखा कि 4.4 मिलियन बहुत अच्छा इन्फ्लुएंसर पेज है, बड़ा जबरदस्त पेज है। तो कैट की प्रोडक्ट्स क्या यहाँ पे कुछ सेल हो रही है वो देखें। तो इसके बाद यहाँ पे एक पोस्ट लगी हुई थी, जो इसी स्टोर की थी जिसकी मुझे अभी पोस्ट नजर आई है। ये स्टोर है, ये पेज है, इनकी पोस्ट थी। और वो 19 आवर्स हो चुके हुए थे, उस पर इंट्रैक्शन वगैरह आ रही थी। अब मैं आया हूँ तो वो डिलीट हो चुकी हुई है। तो कल हमने पकड़ ली कि पता लग गया कि यार ये बंदा पे करके यहाँ पे शॉर्ट आउट करवा रहा है इस इन्फ्लुएंसर को। उसने पैसे दिए हुए हैं कि मेरी 24 घंटे के लिए जो पोस्ट है ना उसको अप करो, और मैं आपको उसके लिए पे करूंगा इतनी अमाउंट। अब उस 24 घंटे में जितनी भी सेल हो गई ना हुई, तो वो पैसे ज़ाया हो गए। तो अब मैं वो आया हूँ तो वो पोस्ट यहाँ पे नजर नहीं आ रही कल वाली। तो दैट मीन्स के वो डिलीट हो गई। वो इस जो पेज का ऑनर है उसने डिलीट कर दी, क्योंकि उसको कमिटमेंट ही 24 आवर्स की होगी, पैसे इतनी देर के देने होंगे। अब वो नहीं है। तो मैंने कहा चलो आपको एग्जाम्पल देनी है, प्राइसिंग की तरफ जाना है। तो अब वो नहीं है, मैंने उसकी प्राइसिंग फाइंड करनी थी। तो मैं आगे कोई और देख लेता हूँ। जब मैंने स्क्रॉल डाउन किया तो मुझे एक और प्रोडक्ट नजर आ गई। यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट नजर आया था, किधर गई प्रोडक्ट प्रोडक्ट प्रोडक्ट, कहाँ गई? थोड़ा और नीचे। ये प्रोडक्ट नजर आई। मैंने इसको ओपन किया, मुझे पता लगा ये भी उसी स्टोर की है जिस स्टोर की कल वाली प्रोडक्ट थी, उसी स्टोर की ये प्रोडक्ट है। क्योंकि उसने मेंशन किया हुआ है कि ये पेज है, लिंक इन द बायो। ठीक है, ये पेज है, ग्रैब योर्स, ये पेज है, और ये पेज है, और ये उस साइट का लिंक है। तो वहां से बाय करना है। तो अगर इसका अपना होता तो फिर ये अपनी किसी वेबसाइट पे भेजता या अपने पास भेजता। वो किसी दूसरे की साइट पे भेज रहा है। तो एक पोस्ट मुझे कल नजर आई है, एक पोस्ट मुझे और नजर आ गई। मैं इसमें मुझे ट्रिगर हो रहा है, मुझे पता लग रहा है कि भाई ये एक ही स्टोर, एक डबल पोस्ट मुझे मिल गई है। तो वो ऐसे थोड़ी है कि पैसे वेस्ट करते हो कि जी लगवा दी और पैसे वेस्ट हो रहे हैं, और बस लगवा के शॉर्ट आउट करवा रहे हैं, पैसे दे रहे हैं इस इन्फ्लुएंसर को। तो जो मल्टीपल पोस्ट लगवा रहा है, दैट मीन्स इस इन्फ्लुएंसर के साथ उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा गया है। उसने पहले जब भी पोस्ट लगवाई है उसकी सेल होती है, इस वजह से वो लगवाई जा रहा है। वो इसको पे करता रहता है, लगवाता रहता है। फायदा क्या होता है? इतनी बड़ी ऑडियंस को इकट्ठा पहुंच जाता है। सारे कैट के रिलेटेड लोग हैं, कैट लवर्स हैं, तो अक्सर लोग बाय कर लेते होंगे। वो एक अच्छी अमाउंट कमा के साइड पे, कोई और मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है इससे पड़ी, यहीं से पैसे कमा लिए। तो मुझे देख तो ये ट्रिगर हुआ कि ये बंदा डबल लगवा रहा है, मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ है। तो अगर मैं भी कैट्स के रिलेटेड कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, तो मुझे इस पेज पे आना चाहिए। इस पेज पे पोटेंशियल नजर आ रहा है, क्योंकि एक ही बंदे की दो पोस्ट मैंने डिटेक्ट की हैं। समझ आ गया? तो ये मैं पैटर्न आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये ऐसे ही नहीं है। यहाँ पे उसको कुछ मिल रहा है तो वो आ रहा है। हाँ, वो कल वाली पोस्ट डिलीट हो गई है, वो चली नहीं होगी सही तरह से। उसने उसके साथ बात की होगी, भाई मैं पहले 24 घंटे टेस्ट किया करूंगा, अगर प्रोडक्ट चली तो हम आगे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया करेंगे, नहीं चली तो छोड़ दिया करेंगे, आप डिलीट कर दिया करना, कोई और प्रोडक्ट हम देख लेंगे। तो इस तरह से वो चल रहा होगा, इस वजह से वो कल वाली पोस्ट डिलीट हो चुकी हुई है। पर ये पुरानी है, अभी तक डिलीट नहीं हुई। ऑल ओके? अब समझ आ गया कि कोई अब तो नहीं रह गया जिसको समझ ना आई हो? हैशटैग जी, लोग इंस्टाग्राम के अंदर, ट्विटर के अंदर हैशटैग्स के थ्रू सर्चिंग करते हैं। हैशटैग के थ्रू चीजें सर्च कर रहे होते हैं। तो हैशटैग जस्ट लाइक कीवर्ड्स, तो लोग यहाँ पे सर्च करते हुए हैशटैग मोटिवेशन, हैशटैग मतलब आप ट्विटर पे अक्सर आप न्यूज में भी देख रहे होते हैं, ट्विटर पे ट्रेंडिंग हैशटैग ये जा रहा है। तो ये हैशटैग असल में सर्च में अपीयर होने के लिए, कि जब कोई बंदा है आप उसको नहीं जानते, वो आपको नहीं जानता। अब ये पेज है, या मेरे पास कल पेजेस आ रहे थे, मैं उनको पहले कभी भी नहीं जानता था। मैंने ऐसे ही लिखा कैट्स हैशटैग, तो वो सामने आ गया। क्यों? उन्होंने कैट का हैशटैग यूज किया हुआ था अपनी पोस्ट में। तो मेरा उनके साथ इंटरेक्शन हो गया। उनको मेरी मैं एक ट्रैफिक उनके पास चला गया, मैं एक व्यूअर उनके पास चला गया। मैं उसको फॉलो कर लूंगा तो कॉन्टिन्यूस बेसिस पे उसकी पोस्ट मुझे आया करेंगी।
तो एक एक रिलेशन बिल्ड हो जाएगा। तो इस मार्केटिंग के लिए यूज करते हैं हम इनको। ओके हो गया जी। तो यहाँ तक पॉइंट क्लियर है सबको? आगे चलूँ अब? कोई यहाँ पे तक तो किसी को कोई इशू नहीं है? ओके। अब देखो ये प्रोडक्ट है, अब मुझे इस प्रोडक्ट की प्राइसिंग की तरफ जाना है कि इस प्रोडक्ट की प्राइसिंग क्या है, ये कितने की सेल होगी, इस तरह की चीज़ें पता करनी है। तो उसके लिए क्या है कि ये प्रोडक्ट है, इसका मैं लिंक देख लेता हूँ कि अगर इसका कोई प्रॉपर लिंक जो है यहाँ पे अगर इन्होंने दिया हो जो उस पोस्ट के पेज पे जा रहा हो, स्टेट वे उस पोस्ट के पेज पे जा रहा हो, मुझे वो देखना है, कहीं से मिल जाए, क्योंकि बायो में इन्होंने साइट का मेन साइट का लिंक दिया है, इस चीज़ का लिंक नहीं दिया। या मैं यहाँ पे आके देख लेता हूँ इस प्रोडक्ट का नाम क्या है। फनी कैरिंग कॉफिन होल्डर, इस पे आया, ये सर्च पे क्लिक किया, यहाँ पे मैं प्रोडक्ट सर्च करता हूँ, उनके स्टोर पे प्रोडक्ट है क्या है ये। एक ही मिला है मुझे। थोड़ा डिफरेंट है इसे तो, और कोई चीज़ इनके पास पड़ी हो। हर चीज़ कैट्स के रिलेटेड है यहाँ पे। यहाँ पे मैं कैट होल्डर अकेला लिखता हूँ। तो पॉलिसीज अपनी अपनी होती है ना, हर एक की अपनी अपनी होती है। इस वजह से मेरा ख्याल है कि वो प्रोडक्ट अपनी अब आगे उसको फर्दर नहीं सेल कर रही है, क्योंकि वो प्रोडक्ट नज़र नहीं आ रहा है, ये प्रोडक्ट नज़र आ रहा है। वो प्रोडक्ट इनके पास फर्दर नहीं है। फर्दर होता तो ये प्रोडक्ट मेरे पास यहाँ पे नज़र आता, लेकिन ये प्रोडक्ट मुझे नज़र नहीं आ रहा मेरे पास। जब भी मैं कफिन होल्डर की बात करता हूँ, फनी कैरिंग कफिन कैट होल्डर, तो मेरे पास ये आ रहा है। यही है मेरे ख्याल में, क्योंकि वहाँ पे सिंगल कैट दिखाई हुई है। चलें, सपोज यही है, चलें, ये पता लगा हमारे पास प्रोडक्ट आई, हमें डायरेक्ट लिंक मिल जाए, डायरेक्ट लिंक नहीं मिल रहा, स्टोर का लिंक मिला हुआ है, वहां से देख लिया, ये प्रोडक्ट सेल हो रही है $14.95 की, $29.95 कह रहे हैं ओल्ड प्राइस है। अब ये प्राइस फर्दर नहीं चल रही, हम लोग इसको बेच रहे हैं 14.95 में। ठीक है, उन्होंने ये बोला हुआ है। हाँ जी, बस वही है, बस उसके ऊपर उन्होंने एयरपॉड रख दिए, बाकी स्टाइल वही है, सब कुछ वही है। तो सपोज यही वो प्रोडक्ट है, तो मुझे पता लगा कि उसने पुरानी पोस्ट लगवाई है, इंट्रैक्शन बहुत है, 1,27,000 से ऊपर उसके लाइक्स हैं और कमेंट्स भी चल रहे हैं। और यहाँ पे मैं अगर, एक मिनट, हाँ जी वही है, ये देखें, ये वीडियो थी, वीडियो के साथ ये देखो ना, आगे पिक्चर्स हमने देखी ही नहीं है, ये पिक्चर देखो, ये पिक्चर देखो, ये पिक्चर देखो, तो ये वही है, ये वही प्रोडक्ट है। तो बहरहाल ये प्रोडक्ट जो है $14.95 का सेल हो रहा है, $29.95 कह रहे हैं, और इसकी ओल्ड प्राइस है, और अब ये 14.95 का है। तो आई थिंक सेम, नहीं, अब एग्जैक्टली सेम हो गया, सब कुछ सेम है इनका। ओके हो गया? और नहीं, कलर कलर चेंज नहीं है, कुछ भी नहीं है, सेम प्रोडक्ट यही वाली है। तो वहाँ पिक्चर्स लगा के अट्रैक्ट किया उन्होंने, यहाँ पे आएंगे तो उन्होंने जो कुछ है इनके पास है। तो ये प्रोडक्ट की कॉस्ट है जी, इतने की ये प्रोडक्ट पड़ती है। तो चलो मुझे थोड़ा आइडिया हुआ कि ये प्रोडक्ट की प्राइसिंग क्या है, और ये लोग जिन्होंने शाउट आउट करवाई है ये कितने का सेल कर रहे थे। और ये काफ़ी देर ये से ये ऐड है लाइव, मतलब ये इसने शाउट आउट करवाई है और इसको स्टे रखा है, इसको रखा है वहीं पे, तो मीन्स कुछ टाइम इसने चलाई होगी और काफ़ी इंट्रैक्शन भी इसके ऊपर है। तो लेट्स सी कि हम लोग इस प्रोडक्ट को अगर सेल करना चाहते हैं तो उसकी जो प्राइसिंग है वो क्या होनी चाहिए। तो हमें आइडिया हो गया कि ये प्राइसिंग है, अराउंड $15 का जो ना ये प्रोडक्ट सेल होती है, या ये लोग करते रहे। अब मुझे देखना है कि मैं इसको सोर्स कहाँ से करूंगा, ये प्रोडक्ट मेरे पास कहाँ से आएगी। तो अभी इंटरनेशनल मार्केट की पहले बात करूंगा। मैं यहाँ पे करता हूँ फनी कैरिंग कफिन कैट होल्डर, इसको करता हूँ कॉपी। और अगर प्राइसिंग का फर्दर और भी आइडिया लेना चाहते हो तो वो भी हम ले सकते हैं। मतलब ये स्टोर तो इतने का सेल कर रहा है, और यहाँ पे पोस्ट इतनी बड़ी इतनी पुरानी लगी हुई है, तो पता तो लग रहा है कि सेल हो रही है इस प्राइस के ऊपर भी। लेकिन अगर आप फर्दर भी देखना चाहते हो कि इसकी प्राइसिंग बाकी जगहों पे क्या होगी, तो आप गूगल पे जाके सेम प्रोडक्ट का नाम लिखो,
आपके पास जो मल्टीपल स्टोर्स इसको सेल कर रहे हैं उनकी प्राइसिंग आ जाएगी। अब सोर्सिंग का सबसे मेन काम है कि सोर्सिंग कहाँ से हो रही है, कैसे पता लगेगा। तो मैं अगर यहाँ पे आऊँ, और अगर आप इंटरनेशनली चलना चाहते हो, हम ईबे पे, अमेजोन पे, सब पे जा सकते हैं। लेकिन बात ये अभी फिलहाल ये है कि ईबे, अमेजोन के थ्रू अगर आप ड्रॉप शिपिंग करोगे, हमें पेपाल रिक्वायर्ड होगा। पेपाल पाकिस्तान में है नहीं, तो मैं आपको वो वाला ऑप्शन फिलहाल दूंगा जहाँ पे आप लोग कार्ड्स के थ्रू सिंपली जा सकते हो और कुछ ना कुछ कर सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आता हूँ, और बल्कि इधर नहीं, अली एक्सप्रेस मैंने ओपन करना था। एक स्टोर है मेरे पास, अली एक्सप्रेस, चाइना का, जो बहुत चीपेस्ट है। डिलीवरी टाइम थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन ये है कि चीपेस्ट स्टोर है। और अगर ईबे, अमेजोन की तरफ अगर उसकी रिक्वायरमेंट्स हमारे पास पूरी है सारी, उसके लिए जो हमें टूल्स चाहिए वो सब चीज़ें हमारे पास हैं, तो फिर हम उनकी तरफ भी जा सकते हैं, वहाँ से भी ये काम कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको यहाँ से एग्जाम्पल देता हूँ। तो अगर मैं वो फनी कैरिंग कॉफिन कैट होल्डर आता हूँ लेके, और मैं अली एक्सप्रेस के ऊपर सर्च करता हूँ, तो जी रिलेटिव्स का तो यूज हो सकता है, वो तो फिर डिपेंडेंट है ना। आप अभी फिलहाल अपना कोई सोल्यूशन नहीं है। जी एक्सटेंशन पे भी आएंगे सकलैन, वो टाइम भी आएगा जब स्टोर सेटअप फिर कर जाएंगे। अच्छा, मैंने यहाँ पे किया सर्च, और सर्च किया, सर्च करते साथ अली एक्सप्रेस के ऊपर मैंने देखा, तो मेरे पास ये देखो कितनी सारी ये सेम प्रोडक्ट जो है ना वो सेल होती है, मेरे सामने आ गई है। सेम प्रोडक्ट है, ठीक है। और इवन के अगर ये मैच, बेस्ट मैच के बेस पे आई है, मैं ऑर्डर सॉर्ट बाय ऑर्डर्स पे क्लिक करता हूँ कि जिसके ऑर्डर्स ज्यादा हैं वो प्रोडक्ट मुझे पहले नजर आए, क्योंकि ऑर्डर जिसके ज्यादा होंगे, रिव्यूज अच्छे होंगे, वो ज्यादा ट्रस्टेड होगा। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कि ऑर्डर्स, तो मेरे पास ये ज्यादा ऑर्डर्स वाले लोग आ गए, 126, 38, 31, और ये मल्टीपल हैं। अब यहाँ पे देखो कि जो सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव दे रहा है वो ये 7 का दे रहा है। जो नॉर्मल रेट चल रहा है 1.02, 8, 2.4, इस तरह से चल रहे हैं। एक ये जो सबसे ज्यादा सेल वाला बंदा है, उसका जो जो अमाउंट जो वो चार्ज कर रहा है वो $4.88 कर रहा है। ठीक है, ये भी है 2.99 वाला, और ये तो एग्जैक्टली देखो पिक्चर भी वो वाला, वीडियो भी इसके ऊपर लगी हुई है जो वहां पे मैं नजर आ रही थी। तो मैं एक तो ये सबसे ज्यादा जो सेल हो रही है इसको देख लेता हूँ, और एक ये वाला देख लेता हूँ जब मुझे पिक्चर सिमिलर नजर आ रही है, और दोनों को देखता हूँ। $9 है, पर वो नीचे है ना, वो तो किसी नंबर पे जाके दो सेल्स हैं इसकी सारी। तो हमने कंपेरेटिव प्राइस पे जाना है, जो सेलर अच्छा हो, चीजें अच्छी बेची हो, उसके रिव्यूज देख लेंगे। तो भाई ये देखो जरा, एक ये वाला आपके पास है जो दे रहा है 2.09 से लेके $4.88 तक दे रहा है। और ये आपके पास इसकी मल्टीपल जो है वो पिक्चर्स वगैरह आ रही हैं जो ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं। और एक ये है जहाँ पे मुझे वो पिक्चर भी नजर आ रही थी जो उस वीडियो की पिक्चर थी, जहाँ पे उसने ये जो एयरपॉड्स हैं जो ये पकड़े हुए हैं। तो यहाँ पे देखो, नहीं ये थोड़ा सा डिफरेंट है। बहरहाल ये भी है और ये भी है। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ कि अगर मैं इसकी सोर्सिंग करता हूँ चाइना से, ये मल्टीपल एरिया से शिप कर रहे हैं। ये जो सप्लायर है, अगर आप इसको देखो तो ये इसका स्टोर है चाइना से, और इसका ये फीडबैक वगैरह, और उसके बाद इसके 61 रिव्यूज हैं, 126 ऑर्डर्स हैं, सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स वाला बंदा ये है। उसके बाद ये चाइना से भी शिप कर रहा है, जर्मनी से भी कर रहा है, रशिया से भी कर रहा है, स्पेन से भी कर रहा है, यूएसए से भी कर रहा है, फ्रांस से भी कर रहा है। तो कमाल है। यूएसए से यूएसए में सेल करोगे तो डिलीवरी टाइम बहुत अच्छा होगा, तो बहुत ही बेहतरीन है। और फिर शिपिंग कहाँ पे कर रहा है, वो यहाँ पे, अभी तो पाकिस्तान सेलेक्ट हुआ है। हम यहाँ पे क्लिक करके ये चेंज कर सकते हैं कि भाई पाकिस्तान नहीं, मुझे तो इसको करना है यूनाइटेड स्टेट्स में फॉर एग्जांपल, वहाँ पे शिप करना है, तो उसके जो शिपिंग चार्जेस होंगे वो भी सामने आ जाएंगे। तो ये आपके सामने आ गया। 30 to 50 डेज अगर है तो वो कितना, इसको ओपन होने में जरा। जी सप्लायर रिलायबिलिटी को चेक करना है। प्लीज सेलेक्ट द कंट्री टू शिप फ्रॉम, मैं कहता हूँ यूएसए से शिप करना है। तो यूएसए से यूएसए शिप करना है, तो वो $8.11 शिपिंग बहुत ज़्यादा बोल रहा है। मैं यहाँ पे क्लिक क्लिक करता हूँ, अच्छा एक ही शिपिंग अवेलेबल है। अगर चाइना से करूँगा तो $1.29 में, लेकिन टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। तो बहरहाल वो जो मुझे सूट करेगी मैं देखूंगा क्या करना है। और उसके बाद मुझे ये कलरफुल चाहिए तो 3.49 की मिलेंगी, और अगर मुझे ये सारे ये जो ब्लैक वाले हैं ये चाहिए तो ये 3.49 के हैं। ये भी तो प्राइस सेम है सबकी। चाइना से शिप कर रहे हैं 3.49, जर्मनी से कर रहे हैं 4.88, रशिया से कर रहे हैं 2.09, स्पेन से कर रहे हैं तो 4.88, यूएसए से कर रहे हैं तो 4.88, फ्रांस से कर रहे हैं तो ये 4.88, और यूएस से, फ्रांस से वो यूएस में डिलीवर नहीं कर रहे। तो सबसे जो चीपेस्ट ऑप्शन रशिया,
लेकिन रशिया भी डिलीवर नहीं कर रहा, तो सिर्फ चाइना डिलीवर कर रहा है या यूएसए डिलीवर कर रहा है, यूएसए से यूएसए या चाइना से यूएसए। तो 1.29 शिपिंग, 3.49 वैसे टोटल कॉस्ट, टोटल मिला मिलू के $5 तक टोटल कॉस्ट आती है। ओके हो गया। स्क्लैन एक्सटेंशंस हैं, इंपोर्ट करने के लिए भी हैं, फाइंड करने के लिए भी हैं, बहुत कुछ है। तो फिलहाल मेक इट सिंपल, सिंपल रखो, इसमें कोई इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है हर जगह पे। हाँ, टाइम के साथ साथ चीजें जब आती जाएंगी आगे आगे, तो हम लोग इसको आगे फर्दर लेके चलते जाएंगे। अच्छा हाँ जी, ये आप मेंशन करेंगे कि भाई हमारा जो प्रमोशनल प्रोडक्ट्स हैं इसका डिलीवरी टाइम आपका 3 to 4 वीक्स है, इतना मेंशन करेंगे, और फिर वो लोग करेंगे, वो करें वरना ना करें। अच्छा, उस्मान डिलीवरी डेट्स लेट हो गई हैं, ये किधर गया प्लान। यार मुझे अब क्वेश्चन ऊपर नहीं चला गया, दोबारा पूछ लेना उस्मान। ये चलता है शबाब, आपने सिर्फ मेंशन करना है कि इतना टाइम लगेगा, क्योंकि चाइना से जहां पे भी डिलीवर करोगे टाइम लगेगा, 2 वीक तो कहीं नहीं गए, इतना टाइम लगने लगना है। तो जो मर्जी शिपिंग मेथड यूज कर लो, बाकी करोगे स्पीडी विद इन 7 डेज तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। जी वो फहद, मैं उसी का नाम नहीं ले रहा था, शॉपिफाई बर्लो वगैरह सारा होगा उसके अंदर। जी मेंशन किया होता है ना, मैं भी आपको स्टोर्स दिखाता हूँ जो इस तरह से काम कर रहे हैं। जी वो भी देखेंगे। अच्छा, ई पैकेट क्या है, देखो ये शिपिंग शिपिंग मेथड्स हैं। यहाँ पे यूएसए के लिए ये मल्टीपल शिपिंग मेथड यहाँ पे यूज हो रहे हैं। यहाँ पे इनके लिए, मतलब इस प्रोडक्ट के लिए यूएसए के लिए चाइना से ई पैकेट कोई भी अवेलेबल नहीं है। ई पैकेट क्या होता है, उसकी ट्रैकिंग होती है। ये उसका एक मेन मेन एज होता है कि उसकी ट्रैकिंग है। अब ये देखो 30 से 50 डेज बोल रहा है, इसकी ट्रैकिंग नहीं है। ये $2.68 में जो कह रहा है उसकी ट्रैकिंग है। 20 से 40 डेज जो कह रहे हैं उसमें 4.25 है, कुछ थोड़ी अमाउंट ज्यादा है, उसकी भी ट्रैकिंग होगी। तो ट्रैकिंग होती है उसकी। विकास, अगर प्रोडक्ट ना आए तो ग्रेस पीरियड होता है हमेशा अली एक्सप्रेस की तरफ से। नहीं आया तो अली एक्सप्रेस को कंप्लेन करें, सेलर से बात करें, वो अपना फीडबैक बचाने के लिए आपको रिफंड करेगा। तो उसमें कोई टेंशन नहीं है, वो आपने ग्रेस पीरियड जो आपको मिला हुआ है उसको यूज नहीं किया आपने, उसके लिए कुछ बोला ही नहीं होगा बस, इसकी वजह से आपको अब तक मिला नहीं है। तो टोटली सिक्योर है। ओके हो गया जी। तो ये मल्टीपल शिपिंग मेथड्स हैं, तो आपने देखना है कि कौन सा वाला सबसे बेस्ट है। लाइक ये ट्रैकिंग दे रहा है तो 2.68 वाला यूज कर लें। फिर भी ऑल इन ऑल कॉस्ट जो आपकी $6 तक जाएगी। तो $6, $6.5 में आपकी कॉस्टिंग हो रही है। और यहाँ पे देखो कि वो जो बंदा जिसको हमने देखा है जो सेल कर रहा है, वो उसको 14.95 में आफ्टर डिस्काउंट सेल कर रहा है। तो अगर उस चीज को भी देखे जाए तो $9 का मार्जिन है। $6 में भी अगर ये सेल हो गई होगी तो $9 का मार्जिन है। $2-3 भी ऐड पे स्पेंड हो जाए तो भी $6 आपका मार्जिन है। समझ आ रही है? तो इस तरह फिर हम आगे सोर्सिंग सोर्सिंग पे जाएंगे, क्या प्राइस क्या होगी, प्रोडक्ट कहाँ से लेंगे, उसकी प्राइस क्या होगी, जिससे लेनी है वो भी आप उसका बैकअप भी रखो। उसके बाद उसके फीडबैक देखो, लाइक ये प्रोडक्ट है, इसके ये रिव्यूज वगैरह पता लग रहा है कि कितने रिव्यूज हैं, कितने ऑर्डर्स हैं, टोटल फीडबैक कितना है, 5 स्टार कितने हैं, 4 स्टार कितने हैं, 1 स्टार कितने हैं। तो फिर नीचे आओ और ये आपके पास ये ऑप्शन आ रहा है आपके पास कस्टमर रिव्यूज का, ओवरव्यू और सारे कस्टमर रिव्यूज का। यहाँ पे क्लिक करो, ये सारे कस्टमर के रिव्यूज आ रहे हैं, जिन लोगों के पास ये चीज गई है उन्होंने पिक्चर्स लगाई हुई है। ये देखें, क्यूट एंड परफेक्ट, ये उसने पिक्चर लगाई हुई है। ये सो क्यूट, नॉट entirely श्योर व्हाट आई एम गोइंग टू डू विद देम बट हैड टू हैव देम, टुक अराउंड 14 डेज टू अराइव इन द यूके। तो 14 दिन के अंदर यूके में डिलीवर हुआ है ये उसने प्रोडक्ट्स उसने पिक्चर लेके उस बंदे ने लगाई हुई है। तो फिर यहाँ रिव्यूज पढ़ें, देखेंगे क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है, क्या मतलब लोगों को जो मिला है वो कैसा मिला है, जो क्रिटिकल आए हैं, जो 1 स्टार आए हैं, वो भी देखें क्या इशू है उसमें। इवन कि आप इसको ऑर्डर करके एक बार अपने पास मंगवा के इसकी क्वालिटी जो है ना मेक श्योर कर सकते हो, और उसके बाद फिर आप इसको सेल करना स्टार्ट करो। तो सारे रिव्यूज देखने के बाद, हर चीज देखने के बाद, फिर आपने जो है इसको डिसाइड करना है कि इसकी तरफ जाना या नहीं जाना। रिलायबिलिटी में स्टोर फीडबैक, स्टोर कब से बना हुआ है, 13 अप्रैल 2020 से बना हुआ है, इसके फीडबैक क्या है, स्टोर की रेटिंग्स होती हैं सारी वो देखें, फॉलोअर्स कितने हैं, जो प्रोडक्ट सेल हो रही है उसके रिव्यूज कितने हैं, जो रिव्यूज आए हुए हैं वो रिव्यूज क्या है, वो रिव्यूज कब कब के आए हुए हैं। ये देखिए 20 जन का आया हुआ है,
तो उसके बाद ये आपके पास 26 अप्रैल का आया हुआ है, तो रिसेंट रिव्यूज भी देखें कि रिसेंट रिव्यूज जो है वो कब आए हैं, तो थोड़ा आइडिया होगा कि अभी भी स्टिल जो है वो सही जा रही है। देखिए सॉर्ट बाय लेटेस्ट, तो जो लेटेस्ट रिव्यूज हैं वो ये हैं। अब ये लेटेस्ट रिव्यू है 14 जून को आया है। ये एक रिव्यू है, द प्रोडक्ट हैज नथिंग टू डू विद द फोटो, इट्स फ्रॉम द बैड पेंटेड प्लास्टिक टू बैड ही लुक्स वेरी फादर द कफिन डजंट लुक क्लोज वेल। ये अब उसका कुछ नहीं हुआ, इतनी सस्ती चीज लेके हर बंदे का माइंड सेट है, उसको नहीं समझ आया। द पार्सल वाज कंफर्म्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड आफ्टर डिड नॉट कम एट ऑल। इस बंदे को भी नहीं पता कि जो अली एक्सप्रेस का जो अपना जो ग्रेस पीरियड है उसको यूज करे। उसको यूज करता, हो ही नहीं सकता था कुछ होता, रिफंड होना था, नई चीज शिप होनी थी, सब कुछ हो सकता था, लेकिन मेजोरिटी फीडबैक अच्छे हैं। तो दैट मीन्स कि मैं इस प्रोडक्ट पे जा सकता हूँ, मुझे इसको ट्राई करना चाहिए। ओके हो गया जी। वेबसाइट बनेगी, मैं स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूँ ना, प्रोडक्ट फाइंड करना, प्राइसिंग, सोर्सिंग, अब वो हो रही है, फिर इसको डिस्प्ले करने के लिए वेबसाइट बनेगी। तो हम स्टेप बाय स्टेप, जो मैंने आपको रोड मैप दिया था ना, मैं उसी रोड मैप को फॉलो करते हुए जा रहा हूँ। हाँ जी, रिव्यूज पढ़ेंगे, जो चीज़ मैंने बताई है सारी रेबिलिटी के लिए। जिधरा ये सही का है आपने, क्या क्या लिख दिया है तुम, तो बच्चा तो नहीं बैठा हुआ पास। सर स्टिल $6 पे भी अली एक्सप्रेस में सेलर को प्रॉफिट हो रहा है। हाँ जी, चाइना में बन रही है चीज भाई, ये चाइना की चीजें कितनी सस्ती होती हैं, वो जिसमें बेच रहा है उसमें उसका प्रॉफिट है। मार्जिन कितना होना चाहिए रीजनेबल, कि आप जब इतना वर्किंग कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, और एट द एंड ऑफ द डे आपको कुछ बचे भी। और ये जो प्रोडक्ट्स होती है ना 10, 20, 30 डॉलर वाली, इसमें ये परचेजिंग पावर ज्यादा में लोगों की आ जाती है। तो 50 तक, 10 से स्टार्ट होके, मतलब आप जो मिनिमम सेलिंग करोगे 10 प्लस में करोगे, आपको 2, 3, 4, 5 डॉलर वाली मिलती है, आप 10, 15, 20, 25 में आप उसको सेल कर रहे हो, 30 में सेल कर रहे हो, 10 वाली 40 में सेल कर रहे हो, तो वो डिपेंड कर रहा होता है। जी, इसको लेके हम सेल कर सकते हैं, तो शिपिंग टाइम बहुत ज्यादा है, तो हम मेंशन करेंगे इसी तरह, हम मेंशन करेंगे कि हमारा शिपिंग टाइम, हमारी ये सारी प्रमोशनल प्रोडक्ट्स जो हैं इसका शिपिंग टाइम इतना है, आपको कम से कम 3 to 4 वीक्स जो है ना वेट करना पड़ेगा, तो क्लियरली मेंशन होगा। और अब तो लोगों को हैबिचुअल हो चुके हैं लोग, अब तो ये बहुत ज्यादा हो चुका हुआ है, करते हैं लोग यहाँ से शिपमेंट। तो ऐसा होगा कि हम वेब पर प्रोडक्ट हंट करने के बाद लगा लें और फिर एक्सप्रेस से उसको ढूंढ कर ऑर्डर से, नहीं ना, पहले सारा कुछ कंफर्म कर लो उसके बाद ना, ऐसे थोड़ी लगा देना है। आती है आप, जिस तरह ये एक प्रोडक्ट है, ये एक परफेक्ट प्रोडक्ट है, 2, 3 डॉलर की, $5 की, $6 कॉस्ट में आपको प्रोडक्ट पड़ रही है, 15 में 20 में अगर आप उसको सेल कर रहे हो, तो आपके सारे खर्चे निकाल के, हर चीज निकाल के भी आप इसके ऊपर, मतलब एटलीस्ट आपको 50% मार्जिन के ऊपर तो जाना चाहिए। तो खैर इसमें अब $9 वैसे मार्जिन बनता है, तो 50% से ज्यादा है, बल्कि ऑलमोस्ट 100% से ज्यादा है। अली बाबा से भी कर सकते हैं, मैं सिर्फ अभी ऐसा ऐसा बता रहा हूँ, चीजों को समझो और आगे एक्सपोजर लो, और आगे पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं। डिलीवरी अगर इनसे करेंगे तो इनसे करवाएंगे, अगर हमारे हाथ में होगी तो हम लोग अब भी यूज करेंगे। स्टेप बाय स्टेप जाने दो, पहले चीज आए, चीज को लिस्ट करें, डिस्प्ले करें, फिर मार्केटिंग करें, फिर सेल लो, फिर शिप करनी है ना। चलें, हाँ जी, क्वेश्चन एंड पे लेते हैं। तो ये वाला समझ आया, यहाँ तक समझ आ गई इस पॉइंट की? बताएं फटाफट, सारे लोग बताएं, समझ आ गई यहाँ तक? अली बाबा से मिल सकती है, ईबे, अमेजोन, बड़ी जगहों से सोर्सिंग हो सकती है। मैंने सिर्फ वो बताया जो ज्यादा फिजिबल है हमारे लिए, यहाँ पाकिस्तान में रहते हुए। अगर लोकल सोर्सिंग करनी हो तो कैसे करेंगे? मैं एक और आपको यहाँ बता देता हूँ मैं प्रोडक्ट। अच्छा, ये एक मेथड था कि मैंने इस तरह इन्फ्लुएंसर से फाइंड किया, मैंने फेसबुक से फाइंड किया, मैंने कहीं से भी फाइंड किया, और मैंने उस प्रोडक्ट को लेके हंट किया, सर्च किया, प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। मैं ये चीज भी अपनी शीट के अंदर अपडेट कर सकता हूँ कि भाई मैंने ये प्रोडक्ट जो सिलेक्शन की है, इसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन का भी था रोल, प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा था, दैट इज वाई मैं आई एम गोइंग विद दिस प्रोडक्ट। तो मैं इस प्रोडक्ट के साथ इसलिए जा रहा हूँ। ये देखें, एक और मुझे वही सेम नजर आ रहा है, इसको मैं ओपन कर रहा हूँ। डबल टैप क्यूट कैट फोटोज, नहीं ये सेलिंग के लिए नहीं है, वैसे लगा हुआ है। ये भी नहीं है, मैंने कहा शायद ये
भी प्रोडक्ट फॉर सेल हो। तो बहरहाल ऐसे आपने देखना है, कहीं से फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, पिंटरेस्ट से, कहीं से मिले और उसको देखना है फर्दर आपने कि इसके अंदर क्या प्राइसिंग है, क्या प्रॉफिट मार्जिन है, वो हर चीज़ देखनी है आपने, चेक करनी है और फिर उसको आगे लेके चलना है आपने। अच्छा चलो, ये तो अब कर लोगे ना कि एक प्रोडक्ट और ढूंढो, फाइंड करो एक प्रोडक्ट और, ये कर लोगे अब, ये वाला पॉइंट समझ आ गया तो फिर एक और एंगल से करना है वो बताना है मैंने आपको। कर लेंगे, पक्की बात है, सारे ज्यादा लोग बोलेंगे तो। हाँ जी, लोकली सोर्सिंग कैसे होगी? लोकली में आपको अपनी लोकल मार्केट चेक करनी पड़ेगी, लोकल मार्केट देखनी पड़ेगी। लाहौर में शालम मार्केट है, कराची के अंदर मार्केट है, फैसलाबाद के अंदर मार्केट्स हैं। तो आपको मार्केट देखनी पड़ेगी कि मार्केट जो हमारी है वहां जाके प्रोडक्ट फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर वो मॉडल्स उस तरह से होलसेल वाले मॉडल्स बहुत कम है। हाँ, दराज पे है, दराज पे जो है वहाँ पे सेलर है, उनकी प्रोडक्ट को देखा जा सकता है, बट वो रिटेल प्राइस पे बेच रहे हैं, वो आपको होलसेल प्राइस नहीं बताएंगे। तो उसके लिए बेस्ट अप्रोच ये होती है, उनसे कॉन्टैक्ट करके भी पूछा जा सकता है, लेकिन पता नहीं कोई होलसेलर होगा या नहीं होगा। आपको कह देंगे जी हाँ जी मैं होलसेलर हूँ, लेकिन आपको थोड़ा कम पैसों में दे दूंगा, बाद में पता लगे वो खुद होलसेलर था ही नहीं, वो तो आगे किसी से लेके दे रहा है। तो जो आपकी लोकल मार्केट है ना, जो आपकी जहाँ पे होलसेलर्स इंपोर्टर्स बैठे हुए हैं, वो मार्केट आपकी लोकेशन बनती है सही, जहाँ पे आपको जाना चाहिए। तो लाहौर है तो शाला मार्केट जाओ, शाला मार्केट जाओ, उस प्रोडक्ट को चेक करो, उस प्रोडक्ट को ढूंढो, उसका रियल इंपोर्टर ढूंढो जो डायरेक्टली बाहर से मंगवा रहा है, वो नहीं जो आगे किसी से लेके आगे सेल कर रहा है। और उसमें फिर देखो कि वो प्रोडक्ट आपको कितने का मिलेगा। उसके बाद आपके बाकी उसमें शिपिंग के जो खर्चे हैं वो सारी चीजें कितनी हैं, और उसकी टोटल प्राइस कितनी है। जी शालम मार्केट, शालमी, शालमी जिसको बोलते हैं, लाहौर के अंदर जो है। पैकेजिंग कोई कंसर्न नहीं है, शिपिंग के अंदर पैकेजिंग स्टार्टिंग में खुद ना बनवाओ। आपको टीसीएस, लेपर्ड, ये जो सारी सर्विसेज देती हैं, ये सारे अपनी पैकेजिंग दे देते हैं, पैसे लेते हैं। 18 रुपए का छोटा पार्सल, 20 रुपए का बड़ा पार्सल, या 20-25 रुपए, इस तरह रेट है। 20 रुपए का छोटा पार्सल, 25 का बड़ा पार्सल, उसी में पैक करो, भिजवा दो। फिर साथ बनवा लो, जब ग्रो करोगे तब बनवा लो अपने पार्सल भी। इस्लाम पिंडी के अंदर भी है, राजा मार्केट मेरे ख्याल में अच्छी है, वहाँ पे भी कुछ इंपोर्टर्स हैं। तो अब आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पे कौन सी होलसेल मार्केट है, वो मार्केट है जहाँ पे इंपोर्टर होलसेलर बैठा हुआ है, वो नहीं जो किसी से लेके दे रहा है, वो तो अपना मार्जिन रख के बेचेगा ना, जो डायरेक्ट बायर से मंगवा रहा है उसका मार्जिन कम होगा। जी राजा बाजार, मैंने ये राजा बाजार के मुझे पता है, ये सुना हुआ मैंने कि वहाँ पे अच्छी चीजें मिलती हैं, वहाँ पे आपको होलसेलर्स भी मिलते हैं। और लाहौर के अंदर शाला मार्केट है ना। मुनज़्ज़ा इसमें यही है ना कि हमें जाना है, देखना है प्रोडक्ट को, आपको समझ आएगी तो ये भी प्रोडक्ट सिलेक्शन के अंदर आएगा ना। क्वालिटी अच्छी नहीं लग रही, इग्नोर, छोड़ दो उसको, दूसरी प्रोडक्ट पे आ जाओ, तीसरी पे आ जाओ। आपने मल्टीपल प्रोडक्ट सेलेक्ट किए होंगे, तो उनमें सिलेक्शन के अंदर क्वालिटी भी मैटर करेगी, हम क्वालिटी को देखने के बाद उसको फाइनलाइज करेंगे। यही वजह है कि थोड़ी देर पहले मुझे को कह रहा था कि वहाँ पे हम पहले प्रोडक्ट को लिस्ट कर लें, बाद में हम उसको सोर्सिंग देखें, उसकी प्राइसिंग देखें, वो सब ढूंढें उसको। तो वो नहीं, पहले हम अपनी पूरी वर्किंग करेंगे, बाद में हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स निकाल के उनके साथ आगे जाएंगे। ओके हो गया। तो ये आपकी लोकल सोर्सिंग है। अब मैंने आपको थोड़ा सा रिवर्स बताना है। देखो, जब ये टेस्टिंग कर रहे होगे, आपने प्रोडक्ट हंट की, उनको सोर्सिंग देखी, प्राइसिंग सेट की, और फिर आपने वेबसाइट पे डिस्प्ले करवाना है उसको, आपने उस फ्लो के अंदर जाना है। इस चीज को थोड़ा रिवर्स भी किया जा सकता है। आप फॉर एग्जांपल अली एक्सप्रेस के थ्रू चीजें सेल करना चाह रहे हैं इंटरनेशनली, क्योंकि आपको रेट्स प्राइसेस बड़ी इकोनॉमिकल मिल रही हैं। अब आप चाहते हो कि यार ठीक है, मैं फेसबुक पे हंटिंग कर रहा हूँ, मैं ट्विटर पे कर रहा हूँ, मैं पिंटरेस्ट पे कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे कर रहा हूँ, मैंने मल्टीपल जगहों से हंटिंग कर ली, गूगल से कर ली, सब कुछ कर लिया मैंने। तो अब मुझे, मैं ऐसे भी करूं कि मैं क्यों ना जिस वेबसाइट के थ्रू मैं सोर्सिंग करवा रहा हूँ, मैं उस वेबसाइट पे जाके क्यों ना चेक करूं कि वहां पे कौन कौन सी अच्छी प्रोडक्ट्स हैं। हाँ, वहां पे मुझे थोड़ा टेस्टिंग फेज में जाना पड़ सकता है, तो मैं उस एंगल से भी आ सकता हूँ। तो मेरा जो स्टार्ट है फेसबुक इंस्टाग्राम के बजाय, मैं रिवर्स आऊंगा, मैं अली एक्सप्रेस से वापस आता हूँ। पहले अली एक्सप्रेस पे प्रोडक्ट फाइंड करूंगा, फिर गूगल पे उसकी प्राइसेस चेक करूंगा, कंपटीशन चेक करूंगा, प्राइसेस का कंपेरेटिव प्राइस क्या चल रही है, मार्जिन कितना है, यहाँ से कितने का मिलेगा, लोग कितने का बेच रहे हैं। और उसके बाद फिर मैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे सर्च करूंगा कि अगर मुझे वहां पे मिल जाएगी, कोई और बेच रहा है इसको, तो वेल एंड गुड हो जाएगा, नहीं तो फिर टेस्टिंग फेज में एंटर करना पड़ेगा। तो रिवर्स काम भी हो सकता है। वो कैसे है? आप आओ अली एक्सप्रेस के ऊपर। मुल्तान में जी मुझे एग्जैक्टली नहीं पता सुना। मुल्तान में आप पूछेंगे किसी से जो मुल्तान रहता है तो उसको आइडिया हो जाएगा, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता मुल्तान का कि वहाँ पे होलसेल मार्केट कौन सी है। किसी को पता है तो जो बता दें। अच्छा, तो यहाँ पे देखो,
मैं अली एक्सप्रेस के ऊपर आया या अली बाबा पे आए। अब यहाँ पे मैंने लिखा किचन, थोड़ा बदलते हैं, किचन गैजेट्स, किचन गैजेट सेट्स। मैं किचन प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर रहा हूँ। ये जहाँ जेब ने बताया मुल्तान का जहाँ। अच्छा, किचन गैजेट सेट, मैंने ये सर्च किया। मैं सोच एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल मैं किचन के रिलेटेड प्रोडक्ट्स को सेल कर रहा हूँ। मैंने हंटिंग की हुई है, फेसबुक से भी, इंस्टाग्राम से भी, गूगल से भी, हर जगह से किया हुआ है। और मेरे पास अक्सर प्रोडक्ट्स हैं भी। अब मुझे और फर्दर प्रोडक्ट्स ऐड करनी है। तो फर्दर प्रोडक्ट्स मुझे जो ऐड करनी है, वो उसके लिए मैं कह रहा हूँ क्यों ना मैं अली एक्सप्रेस के थ्रू आऊँ, मैं थोड़ा सा डिफरेंट होकर सोचूं, क्या पता मैं बड़ी जबरदस्त प्रोडक्ट्स को निकाल के ले आऊँ। तो उसके लिए क्या होगा कि किचन गैजेट सेट फॉर एग्जाम्पल में आया, मैंने लिखा, मेरे पास से मल्टीपल गैजेट्स आ गए। अब यहाँ पे ये बेस्ट मैच, ऑर्डर्स, न्यूएस्ट, प्राइस, ये मल्टीपल आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं फिल्टर के। मैं यहाँ पे कहता हूँ ऑर्डर्स, तो बेस्ट मैच की जगह ऑर्डर्स, मैं ऑर्डर्स पे क्लिक करता हूँ। तो जिन प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ ऑर्डर्स ज्यादा हैं मुझे बस वो नजर आए। तो ये प्रोडक्ट देखो, इसके ऊपर नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो हैं वो आपके 5987 है। ये प्रोडक्ट है जिसके ऊपर 5522 है। और इस तरह ये मल्टीपल प्रोडक्ट्स आपके पास आ रही हैं। सही हो गया। अब यहाँ से आप क्या करते हो कि क्यों ना मैं एक प्रोडक्ट यहाँ से देखूं और उसकी उसको देखूं, उसके अंदर मार्जिन क्या है, प्राइसिंग चेक करूं। और फिर फेसबुक पे भी देखूं, इंस्टाग्राम पे भी देखूं कि शायद कोई पहले सेल कर रहा हो तो उसका डाटा भी मिल जाए और श्योरिटी हो जाए कि ये चीज़ सेल होती है। तो फॉर एग्जाम्पल ये एक प्रोडक्ट है ऑटोमेटिक साल्ट पेपर ग्राइंडर ग्राइंडर। तो मैं इसको कर लेता हूँ ओपन न्यू टैब में। और अब मेरी जो स्टार्टिंग हुई है वो अली एक्सप्रेस से हुई है। उसके बाद मैं आता हूँ गूगल पे। गूगल पे इसको मैं करता हूँ सर्च। सर्च ऑटोमेटिक साल्ट पेपर ग्राइंडर। तो ये मेरे पास अमेजोन की कुछ लिंक्स आ रहे हैं। तो प्राइसिंग की क्योंकि मुझे चेक करना है कि मार्जिन कितने हैं, क्योंकि यहाँ पे जो अली एक्सप्रेस के ऊपर ये सेल हो रहा है वो हो रहा है ये कितने का, कहाँ गया, कल अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ, अच्छा ये आ रहा है 10.37 का सिंगल है। ये डबल जो है 17.89 का, और 2023, और ये सबसे जो एक्सपेंसिव है वो 25.98 का, $26 का है। और यूएसए के अंदर इसकी फ्री शिपिंग अवेलेबल है। और अगर मैं क्लिक करता हूँ तो फ्री शिपिंग में साथ 20 to 40 डेज, जो थोड़ा जल्दी है वो भी अवेलेबल है, वो भी फ्री है। तो ये मेरे पास $26 में ऑल इन ऑल बनता है, इसकी कॉस्ट बनती है। अब मैं ये करता हूँ कि मैं जाता हूँ गूगल पे। गूगल पे मैंने सर्च किया, ये अमेजोन का एक लिंक आया, इसको ओपन कर लिया क्योंकि मुझे प्राइसिंग का थोड़ा आइडिया लेना है कितने में सेल हो रहे होंगे। यहाँ पे आपके पास वॉलमार्ट है, उसके बाद ये होम डिपोट है, तो इसके बाद ये ईबे आ रहा है, इसके बाद विलियम ये आ रहा है। इन मल्टीपल को ओपन कर लो और यहाँ पे देखो इसकी प्राइसिंग क्या है। 26 में मुझे इसकी कॉस्ट पड़ती है। अगर यहाँ पे कोई नाम वगैरह भी इस ब्रांड का लिखा हो ना तो वो भी देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक पेपर मिल अपग्रेडेड वर्जन फॉर हर पेपर स्पाइस एडजस्टेबल किचन ग्राइंडिंग गैजेट्स। तो इसका कंपनी नेम मिलता है तो मैं उसके साथ भी सर्च कर सकता हूँ ताकि एग्जैक्टली ये लिखा हुआ है HIKWI, तो इस नाम के साथ भी सर्च किया जा सकता है ताकि एग्जैक्ट की प्राइस मिल जाए। क्योंकि यहाँ पे जो आएंगे जरूरी नहीं है कि उसके अंदर ये वाला ग्राइंडर हो भी या ना हो। तो मेरे पास एक ये ईबे वाला ओपन हो गया है लिंक। यहाँ पे ये मल्टीपल आ रहे हैं, नीचे भी आ रहे हैं। डबल वाला जो कलर चेंज है। ये और देख लेते हैं। ये साइट ओपन ही नहीं हो रही। वो आईपी इशू होगा, यूएसए में होगी। कैलिफोर्निया, इसमें मल्टीपल ही आए हैं।
ये लग रहा है पर ये सिंगल है, या ये सिमिलर सिमिलर लग रहा है जिसमें। ये एक है, मैं ना नाम के साथ सर्च करता हूँ। उसका नाम था HIKWI। अमेजोन देख लेते हैं, उसके बाद वैसे करते हैं। ये भी कुछ और है। ये भी और है। HIKWI। नाम नाम ही नहीं मिल रहा हमको। चाइनीज नेम है कोई। खैर, इस तरह कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा उसमें चीज़ें हैं, उसमें भी जाएंगे इंशाल्लाह। है तो नहीं लेकिन इंक्लूड, लेकिन जाएंगे। अच्छा जी, यहाँ पे आई मॉल, मैं कोई रैंडम साइट्स लेना चाह रहा हूँ। नहीं, आ गया है, फाइंड तो हो गया है। फाइंड हो गया है, अब मिल जाएगा, एग्जैक्टली भी हमारे सामने आ जाएगा। लेकिन मैं रैंडम स्टोर्स पे जाना चाह रहा हूँ ना, अभी अली एक्सप्रेस को ओपन कर लूंगा तो वो तो फिर वही आएगा ना। तो मैं कोई रैंडम स्टोर्स ओपन करना चाह रहा हूँ। तो ये आ गया, पता लग जाएगा कि भी ये रैंडम स्टोर्स जो हैं वो अगर हमारे जैसे, जैसे हमने स्टोर बनाना है ऐसी स्टोर्स हैं, तो वहाँ पे प्राइसेस का आइडिया हो जाएगा कि उन्होंने क्या रखी हुई है। ये मॉडल हो रहा है वही, लेकिन मॉडल हो रहा है नीचे से मॉडल। ये भी मॉडल हो रहा है। किचन टूल्स एंड गैजेट्स। ये भी नहीं यार, ये और है, ये वो चीज़ नहीं है। यहाँ पे एग्जैक्टली वो चीज़ मिल नहीं रही है हमें। जो एग्जैक्ट वो चीज़ मिलेगी, उसका मॉडल नंबर भी देख लेते हैं। प्रेस। शिपिंग फ्रॉम चाइना, ये तो नहीं है। बस इन्हीं चीज़ों पे टाइम है। कुछ नहीं मिलेगी तो छोड़ भी देंगे, लेकिन हम कोशिश करने करेंगे कि मिले हमें कुछ। मार्जिन है अगर हमारे पास, तो फिर आगे फेसबुक पे भी हम चेक कर सकते हैं, बाकी जगहों पे भी चेक कर सकते हैं। फिर डिसीजन लेंगे कि हमें उसको लेके चलना है या नहीं चलना। सिंगल है, पता नहीं इसका रेट है। सिंगल है। सर फेसबुक इंस्टा पे सर्च करें जी, इधर भी करते हैं। सर इसमें जी प्रोडक्ट हंटिंग यही हो रहा है ना कि अब उल्टा आ रहे हैं हम, पहले तो सर्च करके चले गए ना। अब कुछ चीज़ें जो है जो यहाँ से स्टार्ट करेंगे और वहाँ जाके एंड करेंगे।
मतलब अब ये था, मैं कुछ और भी ऐड, प्रोडक्ट्स तो बहुत सारी आ रही हैं इसमें भी, एक और देख लेता हूँ। क्या सर्च करें, इसमें कुछ और कर लेते हैं। वॉल क्लॉक, डॉग कॉलर, ये देखते हैं जरा। 5 पीसीज स्टेनलेस स्टील एग मोल्ड, वो देखते हैं। ये भी कोई और निकला है। चलो। ये आगे काफी सारे। अली एक्सप्रेस भी आ रहा है। जी बहुत कुछ कर सकते हैं, बस मैं एक एग्जांपल पूरी करना चाह रहा हूँ। 5 सेट जो स्टार्ट में है उसको भी डल करें। हाँ जी, वो भी कर लेंगे, पहले एक दफा इस तरह देख लेते हैं, ताकि एग्जैक्टली आ जाए, ना आया तो फिर वो भी कर लेंगे। अच्छा ये एक है, लेकिन ये बस मुनासिब ही दे रहे हैं ये तो। जो कैनेडियन डॉलर्स में दे रहे हैं 8.83 में, जो यहाँ पे है ये 3.98 का है, तो डबल में दे रहे हैं। उसके बाद एक और यहाँ पे ये करते हैं। हाँ जी, उधर भी जाता हूँ मैं, इंस्टा पे भी जाता हूँ। हेयर स्ट्रेटनर, सर मैं वो भी करता हूँ, मैं इसको इसको कंप्लीट कर लें फिर उस पर जाते हैं। ये देखें, ईबे पे ये वाला 10.49 का 5 पीसेस, वहाँ पे 3 पॉइंट समथिंग का है। कितने का था वहाँ पे ये? 3.98 का। और यहाँ पे है ये 10.49 का। ठीक है। 8.90 तक जा रहा है। तो कह रही है यहाँ पे कुछ मिला है कि यहाँ पे कुछ प्राइसिंग का आइडिया हुआ है। अमेजोन भी देख लेते हैं, ये नहीं है हमारा जो हम ढूंढ रहे थे। यहाँ पे कोई ना कोई आ जाएगा। इस टाइप का है हमारा 10.99। ये एक है। ये भी है। पैक ऑफ 5 करंटली नॉट अवेलेबल टू डिलीवर इन पाकिस्तान। तो हम क्या कह रहे हैं, लोकेशन चेंज कर लेते हैं। हाँ जी, शिपिंग शिपिंग सारा सब देखना है यार। तो पॉइंट पॉइंट को बस पिक करना है आपने, कि वहां से लेके सर्च करो, अगर उसके अंदर कुछ पोटेंशियल नजर आ रहा है
फिर उन्हीं चीज़ों को उठा के, जैसे ये ईबे पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे चले जाओ, वहाँ पे भी करके देख लो इसको। यहाँ पे जो उसका नाम हमने दिया था, स्टील मोल्ड शेपर, उठाया, इंस्टाग्राम पे आए, फेसबुक पे आए, और वहाँ पे भी सर्च करके देख लेते हैं। हाँ जी, वो लगाने लगा था मैं कंट्री का, लेकिन फिर मैंने कहा चलो अब थोड़ा सा इसमें नज़र आया है कि पोटेंशियल को, थोड़ी सी प्राइस आई है, शिपिंग भी देखेंगे, शिपिंग मिला के फर्क पड़ेगा हमारी प्रोडक्ट का, तो थोड़ा सा इसमें पोटेंशियल नज़र आ रहा है। अब मैं अभी इस इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी इसको देख लेता हूँ। इंस्टाग्राम फेसबुक पे ये क्या करते हैं, अगर कुछ चीज़ इसके रिलेटेड नज़र आती है या नहीं आती है। यहाँ पे केवल लिखता हूँ मैं एग मोल्डो। ये देखें, ये इंडियन साइट आई है, वहाँ पे सेल हो रहा है। एक तो वो प्रोडक्ट है ही है ना, उसके साथ साथ और बड़ी चीज़ें निकलेंगी, क्या पता उससे भी अच्छी कुछ चीज़ निकल आए, तो प्रोडक्ट निकल आए, कुछ चीज़ निकल आए। ये भी वही है, इनकी प्राइसिंग भी देखी जा सकती है। मार्जिन आपका देखो, डबल प्राइस तो कहीं नहीं गई ना, हम लोग 3 टाइम्स पे जाते हैं मोस्टली। शिपिंग जी वो बता देगा वो आपको, अगर अगर आपका वेट बढ़ेगा तो शिपिंग चेंज होगी। यार ये स्टोर है इंडियन है, या तो रुपीज में बात हुई होगी। तो ये देखें, ये कहाँ पे हो रहा है, आयशा स्टोर, 499, पैक ऑफ 4। ये पाकिस्तानी आ गए हैं सारे, मिक्स कार्ट। हाँ जी, फेसबुक पे आके देख लें। मतलब ये ज़्यादा ट्रिकी काम है कि आप अली एक्सप्रेस से ढूंढ के फिर पेजेस पे आ रहे हो, पेजेस से फाइंड करके अली एक्सप्रेस पे या उधर जाना वो तो इजी है, वहां से निकल के यहाँ पे आना वो थोड़ा सा डिफरेंट है। वो थोड़ा सा डिफरेंट काम है, वो एक और टाइप का काम है, और उसमें ज़्यादा मेहनत है, लेकिन आप प्रोडक्ट बड़ी अच्छी अच्छी निकाल के ला सकते हो। बाकी आप देखेंगे ना, डेकोरेशन वगैरह सारा कुछ मेरे से, सिर्फ आप ये कॉन्सेप्ट समझ लें, फिर आपको एक छोटी सी असाइनमेंट दूंगा, उसमें देखना। तो ये देखें ज़रा, ये चीज़ें आ गई। अब यहाँ पे मैं चला जाता हूँ पोस्ट में। तो पाकिस्तान की फिलहाल आ रही ना, पाकिस्तान की लोकल हंटिंग करनी हो तो फिर तो ये सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन हम लोकल नहीं कर रहे। लोकल करनी होती तो ये देखिए पहला ही लिंक आया है जिस पे है कुछ, लेकिन बाकी इंट्रैक्शन भी ज़्यादा नहीं है। ये एक और लिंक है, ये एक और लिंक है। यहाँ पे मैं टैग लोकेशन, बड़ा एरिया दे देता हूँ, कैलिफोर्निया। कुछ भी नहीं आया, वीडियोस। 460, 22K। यहाँ पे डेट पोस्टेड दिस मंथ, ये आगे गुजारा है, तो बहुत मज़े की प्रोडक्ट नहीं लगी मुझे।
इन टर्म्स ऑफ के जो सेलिंग वगैरह या जो प्राइसिंग वगैरह नज़र आ रही है, बस गूगल पर कुछ नज़र आई है, लेकिन फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे कुछ ना खास इंटरेक्शन नज़र नहीं आ रही इसके ऊपर। तो मैं इसको छोड़ सकता हूँ, मेहनत ज़्यादा है लेकिन निकल आया तो वो एक बड़ी ऐसी प्रोडक्ट होगी जो शायद बाकी बड़े लोगों से बची हो। तो अगर बची हुई प्रोडक्ट मिल गई और आपने डिस्कवर कर ली तो आपके रिजल्ट्स भी उस हिसाब से ज़्यादा बेहतर आएंगे। तो ये चीज़ हम लोगों ने असल में करनी होती है, मेन मेन जो काम है आपका। ओके, समझ आए? तो इस तरह मल्टीपल प्रोडक्ट्स को यहाँ से निकालो जिस भी फील्ड की आप हैं, डेकोरेशन कह रहे हो, कोई लोग हेयर स्ट्रेटनर कह रहे हैं, डिफरेंट चीज़ें कह रहे हैं, उसको सर्च करो और फिर इस तरह से आओ आप। फिर बाकी फर्दर आपने करना है, और उसमें से कोई प्रोडक्ट आपके पास अच्छी निकलेगी, कोई बुरी निकलेगी, अच्छी कम निकलेंगी, जो निकल आई वो आपके पास एक तरह का वो भी एक प्रोडक्ट हंट हो जाएगी, लेकिन एंगल एक डिफरेंट है जो शायद ज़्यादा लोग ना करते हो। समझ आ रही है चीज़ की? जी। एक एक छोटी सी एक और चीज़ बतानी है आपको। इसके अलावा जो एक और चीज़ होती है, आप लोग ना साइट्स सर्च कर सकते हो। साइट्स साइट्स सर्च करके लाओ, उनके ऊपर जो प्रोडक्ट लिस्ट है उनकी प्राइसिंग देखते उनकी सोर्सिंग पे जाओ कि ये जो प्रोडक्ट लिस्ट हुई हुई है इसकी असल में जो प्राइस लिखी हुई है इसका, और जहाँ से ये सोर्स हो रही है उसका मार्जिन क्या है। इस तरह से भी आ सकते हैं हम। तो वेबसाइट के थ्रू आके फिर अली एक्सप्रेस पे या जो भी सोर्सिंग साइट है आप उस पर भी जा सकते हो। जैसे मेरे मेरे मैंने एक साइट देखी थी, फेसबुक से निकली थी। जैसे फेसबुक से आपने प्रोडक्ट हंट की, इंस्टाग्राम से आपने प्रोडक्ट हंट की, तो जब प्रोडक्ट हंट की है तो आपके पास मल्टीपल वहां पे आए हैं ना प्रोडक्ट्स। ये देखो, अब ये देखो, ये जो साइट थी यहाँ पे सिर्फ ये एक प्रोडक्ट तो नहीं है। ये प्रोडक्ट तो हमने हंट की है ना कि ये वहां से नजर आई है, वो अच्छी बिक रही है। इसके अलावा भी यहाँ पे बहुत सारी प्रोडक्ट्स और पड़ी हुई हैं। तो आप कोई और प्रोडक्ट उठा के उसको आगे टेस्ट कर सकते हो कि ये कि किस रेट पे सेल हो रही है, क्या प्राइस है, और इस पर क्या किया जा सकता है। लेकिन जो पहले प्रोडक्ट हंट करके फिर साइट पे जाते हो उसमें गारंटी ये होती है कि वो बिक रही है। लेकिन जो अली एक्सप्रेस के थ्रू या किसी वेबसाइट के थ्रू हंट करके उसको चेक करने जाओगे और उसमें आगे अगर आपको कोई पोस्ट बहुत ज्यादा अच्छी लाइक्स वाली, फॉलोअर्स वाली, इंटरेक्शन वाली नहीं मिलती, तो वो फिर आपको टेस्ट करनी पड़ेगी कि पता नहीं चलेगी या नहीं चलेगी। उसके अंदर बस एक ये पॉइंट होता है। तो अक्सर मैं ऐसे भी करता होता हूँ कि ये जो अली एक्सप्रेस है ना, इसके ऊपर मैं ये तो मैंने प्रोडक्ट में आके ये लिखा ना, मैंने सॉर्ट बाय ऑर्डर्स, कि जो ज्यादा ऑर्डर्स वाले और चीजें हैं वो पहले आए। मैं यहाँ पे अक्सर ऐसे कर देता हूँ कि ऑर्डर्स सॉर्ट करके इसको मैं ऑर्डर्स जो है इसको मैं आपका जो है ना न्यूएस्ट, इस पे ले जाऊंगा ऑर्डर्स को छोड़ के। न्यूएस्ट के जो नई लेटेस्ट प्रोडक्ट्स आई हैं वो कौन सी हैं। उसमें ये होता है कि लेटेस्ट प्रोडक्ट्स जो आई होती है ना, वो हो सकता है कि कुछ प्रोडक्ट ऐसी हो जो बिल्कुल एक नई चीज हो और वो ज्यादातर लोगों ने अभी तक टेस्ट ना की हो। तो मैं उसको सबसे पहले उठा के उनको ऑफर कर दूं तो मेरे उसका भी बेनिफिट हो सकता है। तो समटाइम ऐसा भी किया है मैंने, टेस्ट किया और बड़ा जबरदस्त उसके बाद अंदर आउटपुट आया है कि आप आके प्रोडक्ट चेक करें। चेक करने में नंबर ऑफ ऑर्डर्स मैक्सिमम है, चलो वो तो ऑलरेडी चल रही है प्रोडक्ट्स। साथ न्यूएस्ट पे आ जाए, न्यूएस्ट पे क्या होगा कि वो प्रोडक्ट निकल के आएंगी जो अभी नहीं है, लेटेस्ट है। सारी नहीं होंगी, कुछ होंगी जो अभी बिल्कुल नई चीज़ है। अक्सर आप हम लोग भी देखते हैं कि यार ये कुछ नया आ गया, क्या आ गया ये वाला, अब ये चीज़ भी हो जाती है। तो इस तरह से हम चीज़ें देखते हैं, तो आप वो नई चीज़ों में भी आके कुछ ना कुछ ऐसा डिस्कवर कर सकते हो जो शायद किसी और के पास पहले ना हो, या ज़्यादा लोग उसको ऑफर ना कर रहे हो, अभी बिल्कुल नई नई चीज़ है वो। तो उसको भी देखा जा सकता है, उसको भी किया जा सकता है। तो आप वो भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। अच्छी प्रोडक्ट में जी, अगर आपको ग्रेड कहीं से हंट करके मिल जाता है कि ये सेल हो रही है तो फिर चलना चाहिए, तो वो देख लें। अब देखिए ये मल्टीपल चीज़ें आ रही हैं और इसमें से कुछ चीज़ें मुझे ऐसी भी नज़र आ रही हैं जो डिफरेंट है, जो मैंने नहीं देखी पहले। आप लोगों में से पता नहीं किसी ने देखी हो पहले या ना देखी हो, लेकिन कुछ कुछ इसमें से मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जो पहले नहीं देखा हुआ। तो उस प्रोडक्ट को देखा जा सकता है कि वो नई है, यूनिक है, उसको लेके चला जा सकता है। लेकिन बड़ा बड़ा कुछ इसमें डिफरेंट भी आ रहा है, तो उसको लेके चला जा सकता है कि जो भी इतना कॉमन नहीं है। जब कोई देखेगा ऐड चलाओगे लोग कहेंगे यार क्या बात है, ये क्या आ गया है। तो यू कैन टेस्ट इट।
सर अगर हम किसी डैशबोर्ड में जाएं तो वहां से सबसे अच्छा, पहले 20-22 लोग पहले गायब हो गए हैं, आते भी लेट हो, चले भी पहले जाते हो। अगर हम डैशबोर्ड में जाएं और वहां से सब आ रहा होता है, रिव्यू एटसेट्रा हर चीज। हाँ जी। बाय करने के बाद अगर हम प्रॉफिट नहीं होता हाई प्राइसिंग की वजह से, तो क्या करेंगे? शफक, इसलिए तो हम लोगों ने प्राइसिंग खुद सेट नहीं करनी, अपने माइंड से सेट नहीं करनी। प्राइसिंग हम हंट करेंगे, प्राइसिंग क्या बिक रही है, कितने में चीज सेल हो रही है, और कंपेटिटिव प्राइस पे जाएंगे ना, और साथ फिर उसकी सोर्सिंग देखेंगे। खुद से आगे हम एक बिल्कुल आउट ऑफ द मार्केट प्राइस रख दें तो वो तो मसला आएगा। सर चीज, जो चीज सेल करेंगे, जैसे कैट्स वाला देखा था, वो हम पहले बाय करेंगे और देन सेल करेंगे, वो डिफरेंट मॉडल्स हैं। वो डिफरेंट मॉडल्स हैं। वो भी मैंने ई कॉमर्स का जो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर डिफरेंट मॉडल शेयर किए हुए हैं। तो कोई भी हो सकता है, फिलहाल हम जनरल एक प्रोडक्ट हंटिंग की तरफ बात कर रहे हैं। इसी तरह ये चीजें इंपॉर्टेंट है ना, न्यू मतलब ये है कि मैं अगर जंप लगाना शुरू कर दूंगा तो मैं आज कहाँ से कहाँ ले जाता। तो ये सुकून से इजी हो गई चीजें करनी है। अब असाइनमेंट आपको जानी है, असाइनमेंट किसी कोई नीश डिसाइड करो, कैटेगरी कि मुझे इसमें काम करना है, मुझे किचन गार्डनिंग में करना है, मुझे किचन गैजेट्स में करना है, मुझे ज्वेलरी में करना है, ठीक है, मुझे कैट के रिलेटेड प्रोडक्ट सेल करनी है, मुझे डॉग्स के रिलेटेड प्रोडक्ट सेल करनी है, कोई डिफरेंट नीश, मुझे कॉस्मेटिक्स में जाना है। तो कोई नीश डिसाइड करो और उसके रिलेटेड जो है ना, कोई 5-5, 10-10 प्रोडक्ट्स हंट करो, और उनकी एक शीट बनाओ। 10-10 कर लो, ज्यादा बेहतर है, वही बाद में एज पोर्टफोलियो यूज हो सकता है। उसकी एक एक्सेल शीट बनाओ, जिसके ऊपर आप उसमें एक्सप्लेनेशन दें कि मुझे जब आप वो दिखाओगे ना, तो मुझे पता लगे कि भाई आपने ये क्यों सिलेक्शन किया है, मैं आपसे क्वेश्चन मुझे पूछने ना पड़े, या मैं पूछूं तो आप मुझे एक्सप्लेन कर सको कि इसमें क्या है, या मैंने प्रोडक्ट किस बेस के ऊपर सेलेक्ट की है। तो वो एक एक्सेल शीट बनाओ बनाओ, और उसके बाद मुझे आपने सबमिट करनी है। तो कल मैं इसको पोस्ट भी कर दूंगा, लेकिन आप इस पर स्टार्ट कर लें, और टाइम दूंगा इसके ऊपर, कोई ऐसा नहीं है कि कल आपने उसको सबमिट करना है। स्टार्ट विद वन नीश, एक नीश से स्टार्ट करें, ऐसे बाद में एक्सपैंड करते रहें, एक से स्टार्ट करें। आज से लेक्चर तो बिल्कुल क्लियर है। और ऑन द अदर हैंड आई स्टार्टेड एन ई कॉमर्स स्टोर, लेकिन वो स्टोर की को किस तरह से विजुअली ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, उस बारे में भी आपकी हेल्प चाहिए। सर कोई जो भी है स्टोर दिखा देना मुझे लिंक, और मैं जो क्वेश्चन है पूछ लेना। टास्क ये है कि आप लोगों ने कोई भी नीश, कोई भी कैटेगरी डिसाइड करनी है कि आपने किस साइड पे काम करना है। अगर आप फॉर एग्जांपल ज्वेलरी में करना चाहते हो, किचन गार्डनिंग में करना चाहते हो, किचन गैजेट्स में करना चाहते हो, उसके बाद और डिफरेंट कोई भी फील्ड में, तो उसमें प्रोडक्ट्स आपने हंट करनी है यूजिंग फेसबुक, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट और अली एक्सप्रेस, सारी चीज़ों को यूज़ करते हुए। तो 10-10 प्रोडक्ट सर्च करो और उसकी एक्सेल एक्सेल बनाओ। एक्सेल के अंदर कॉलम्स में उसका डिफाइन करो चीज़ें, वो बताओ मुझे, जो जिस बेस के ऊपर आपने सिलेक्शन की है। मुझे देख के पता लगना चाहिए कि अगर ये प्रोडक्ट आपने सिलेक्ट की है तो क्यों की है। वुड वर्किंग है, उस पर करें। सॉल्ट पे हो सकता है। ठीक है जी। सर जी लोकली हंटिंग करनी हो तो कहाँ से, इधर से ही होंगी। मैं वो जो लोकेशन चेंज करता था बाय डिफॉल्ट, तो मेरे अकाउंट में पाकिस्तानी ही आती है ज़्यादा। लैपटॉप स्टैंड जी, ये भी नीश है, कैटेगरी एक माइक्रो नीश है। जा सकते हैं इसके ऊपर बिल्कुल, को डिसाइड करके किसी कैटेगरी में आपने प्रोडक्ट सेंड करनी है, 10-10 प्रोडक्ट सेंड कर लो। स्टेशनरी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं जी, कर सकते हैं। ब्रांड पे थोड़ा सा कम जाना है फिलहाल आपने, जो बड़े ब्रांड्स हैं। मेरे लैपटॉप का कीबोर्ड नहीं मिलता कहीं से। कीबोर्ड जो उसका अपना होता है वो चेंज करवाना है। फिलहाल एक्सटर्नल यूज कर लें और वो ढूंढ लें, मिल ही जाएगा फ्री सेंटर से। अली एक्सप्रेस से जल्द नहीं जी, आपके 2 वीक तो लग ही जाते हैं कम से कम। डिफरेंट वेबसाइट्स की प्रोडक्ट्स का कंपैरिजन हो जाए। नहीं, वेबसाइट्स की प्रोडक्ट का कंपैरिजन हुआ भी तो पेड होगा, वो फ्री तो नहीं होने वाला इस तरह की चीज। और फिर वेबसाइट्स उनके कंपैरिजन का फायदा होगा, प्राइसिंग कंपैरिजन हो जाएगा, वो फायदा होगा जहाँ पे हमें कोई सेल वॉल्यूम कोई इस तरह की चीज पता लगे। वो नहीं बताएगा वो, तो उसका वो उतना इफेक्टिव नहीं हो पाएगा वो। हर प्रोडक्ट की अरसलान डिमांड होती है, हर प्रोडक्ट की एक कस्टमर बेस है।
सिर्फ उस तक जाना है आपने। रिकॉर्ड में क्या क्या होना चाहिए, जो आपको बेस्ट लगता है, 5-6 कॉलम्स डिफाइन कर लें और वो करें। इसलिए आपको ओपन छोड़ा है कि कहीं पे आपको स्टैट्स जो ज्यादा फाइंड मिल रही है उनको उनकी शीट बना लो, उनको रिकॉर्ड कर लो। सर करेंटली एक दफ़ा असाइनमेंट बता दें जी, मैंने बता दी उस्मान कि किसी भी नीश को सेलेक्ट करके उसके रिलेटेड प्रोडक्ट्स हंट करनी है, 10-10 की लिस्ट बना लो। आप अकाउंट से जल्द से मंगवा दें ऑनलाइन प्लीज। अब जल्द किसी अकाउंट से भी नहीं होता, जितना मर्जी पुराना हो। वो आपकी डिलीवरी मेथड पे डिपेंड कर रहा होता है। और वो ज़्यादातर हम फ्री वाला यूज़ करते हैं, या थोड़े बहुत $1 $2 वाला जिसमें ट्रैकिंग हो। हम लोग वो DHL या वो यूज़ करोगे तो 7 दिन में भी आ सकता है, 10 दिन में भी आ सकता है, पर उसके पैसे बहुत होंगे। पाकिस्तान में जैज़ कैश वगैरह का स्टोर से लिंक कर सकते हैं जी। वन साइडेड API उनकी है अभी, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि प्रॉपर काम वो हो रहा है दूसरी साइड वाला। फैसल रसूल जी जी। उस्मान मैंने बोला है कि अपनी मर्जी से बस। यार देखो सिंपल बात है, आपको मैंने बोला प्रोडक्ट हंटिंग करो, आप मुझे एक रिपोर्ट दे रहे हो, मुझे रिपोर्ट देख के पता लगना चाहिए कि आपने किस बेस पे किया है। आप स्टोर का लिंक दे रहे हो, आपने जहाँ से हंट किया उसका लिंक दे रहे हो, आप उसकी स्टैटिस्टिक्स बता रहे हो, तो मुझे पता लगेगा यार हाँ इसकी ये बेस थी कि मैंने इन इन बेसिस के ऊपर इसको सेलेक्ट किया है। अब ये ना हो गया मुझे एक लिस्ट में एक लाइन में बस एक उसके लिंक प्रोडक्ट के लगा के दे दो जी, ये वाली मेरे से रिकमेंडेड है। मैं कहूँ भाई कैसे किया है आपने इसको, आपको जी मैं वहां गया था, वहां से मुझे मिला है। तो मैं कहूँगा वो वहां जहाँ जहाँ गए थे वो लिखो तो सही आगे, अगर मुझे उसके लिंक तो दो, ताकि मैं खुद भी जाके देख सकूँ कि बाकी ये वहां पे गया है और वहां पे बाकी इस प्रोडक्ट का पोटेंशियल नजर आ रहा था। तो आपने वो रिपोर्टिंग इस तरह से करनी है कि अगला बंदा जो क्लाइंट है उसको क्लैरिटी आए कि क्यों किया आपने सेलेक्ट इस चीज को। इफ यू डोंट माइंड, फैसल मुझे मिल नहीं रहा कि बात किसके साथ हुई है। नीचे से दोबारा किया आपने। अगर कोई असाइनमेंट होती है देन आफ्टर ड्यू डेट असाइनमेंट की सोल्यूशन आप भी ग्रुप में प्रोवाइड किया दिया करें। फैसल सोल्यूशन ये कोई क्वेश्चन तो है नहीं। मतलब जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको राइटिंग का बोला, तो अब राइटिंग आप लोगों ने कर दी, अब मैं उसका सोल्यूशन मैं अगर राइटिंग करके दे भी दूंगा ना तो फिर भी आप उसमें ढूंढते फिरोगे कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या यूज हुआ हुआ है। तो उसका सोल्यूशन इन सेंस बनता नहीं। मैंने वो रिव्यू किया फ्राइडे को, एक जनरल रिव्यू, आप लोगों को पता लगा कुछ हुआ है। प्रोडक्ट हंटिंग है, आप लोग करोगे, मैं भी कुछ नीचे पकड़ के अगर करूंगा, मैं अपने हिसाब से रिपोर्टिंग करूंगा, हाँ एक टेम्पलेट आपको मिल सकता है उसका, अगर मैं करूंगा तो। लेकिन ये है कि उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन मतलब वो इन सेंस ऐसे होता है ना कि एक क्वेश्चन है और वो आप लोगों ने रिजॉल्व किया और वो ठीक था या नहीं था, मैंने एंड पे एक सोल्यूशन दे दिया कि असल में ऐसे होना था। तो वो चीज़ होती है। नीश लाइफ टाइम होती है, आई मीन के हम सर्टेन टाइम तक स्पेसिफिक नीश स्टोर रन कर सकते हैं, आफ्टर टाइम नीश डेड होगी। नहीं एवरग्रीन, मैंने आपको प्रोडक्ट की 8 कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं, ई कॉम वाले डॉक्यूमेंट के अंदर पड़ी हुई है। प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हुए उनको फॉलो करें, उसके अंदर मैंने एक एक पूरी लाइन मेंशन की हुई है, प्रोडक्ट शुड बी एवरग्रीन। एवरग्रीन प्रोडक्ट लो आप। स्मॉल सिटी में भी शॉप को ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं जी, बिल्कुल हो सकता है। अगर वहाँ पे यूजर नहीं होंगे नेट के, वहाँ सब लोग होंगे, तो किया जा सकता है। अगर कोई सर या फिर स्टूडेंट में अगर कोई परसेंट सोल्यूशन है, परफेक्ट सोल्यूशन है, चलें ये हो सकता है कि मुझे जो ज़्यादा अच्छे लगेंगे जो फॉर्मेट्स वो शेयर किए जा सकते हैं। अली रजा उसके अंदर जो आप प्रोफाइल बना रहे हो ना, वो उसकी लिंक कॉपी पेस्ट करनी है, तो फाइवर वाले कॉलम में अपने नाम के सामने फाइवर का लिंक कॉपी पेस्ट करना है। चलें फैसल वो कर लेंगे, या इस तरह करूंगा मैं, जो मुझे बेहतर लगेगा मैं उसको उसको शेयर कर दूंगा। ये एक परफेक्ट जो एग्जांपल है जिस तरह से आपकी शीट होनी चाहिए थी। वजीराबाद लोग, हाँ जी बिल्कुल किया जा सकता है उमर, 110% जा सकते हो। ईबे से यार वैसे है नहीं हमारा। और दूसरा ये कि ईबे में जब आपने स्टोर सेटअप करना है आपको पेपल चाहिए।
फिर पेपल अरेंज करना पड़ेगा। हाँ, अगर किसी को वैसे हेल्प चाहिए हो, उसके जो क्या किस प्रोसीजर क्या होता है, उसका क्या कुछ होता है, तो वो मैं गाइड कर दूंगा इंडिविजुअल लेवल पे। विद इन लेक्चर्स देखेंगे, क्योंकि वो एक नई फिर चीज़ है, फिर पेपल भी आपको अरेंज करना होगा। कोशिश करेंगे अगर वो उसको टच कर जाए किसी तरह से। फेसबुक पेज या व्हाट्सएप ग्रुप बेस्ट है, कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट है? जी दोनों। फेसबुक पेज से जनरल प्रमोशन है, व्हाट्सएप ग्रुप प्राइवेट होता है। बाद में जो कस्टमर आपकी बेस बन रही है उसी के ग्रुप बना सकते हैं आप, उसको उस पर भी लेके जा सकते हैं उसको, विद देयर परमिशन। चलो मार्केट में होलसेल बता दें। लास्ट वीकेंड सर मैंने मैनुअल वेजिटेबल्स ग्राइंडर प्रोडक्ट कॉस्ट एस्टिमेट लिया, दराज से एक्सपेंसिव होलसेल रेट्स पे ऑफर कर रहे थे। आपने सिंगल का पूछा होगा ना, क्वालिटीज का भी होता है, और सिंगल अगर आप कोई देखिए ना, एक बंदा आया एक आधी चीज की रेट पूछ रहा है तो वो आपको रिटेल प्राइस ही बताएंगे, तो उनको थोड़ा समझाना है आपने। आई हैव पेपॉल एंड यूके रजिस्टर्ड कंपनी, मैं ईबे पे भी काम करना चाहता हूँ। ठीक है मशहूद, आप मुझसे पूछ लेना, मतलब मुझे बता देना, मैं आपको गाइड कर दूंगा। यहाँ पे करूंगा तो पता है आपको ऑफ द टॉपिक चला जाएगा, अब बाकी सब लोग फिर देखना शुरू कर देंगे कि क्या बात हो रही है। वॉइस नोट भेजो मुझे, मैं आपको वॉइस नोट में रिप्लाई कर दूंगा। सना अफजल किधर हैं? हैंड रेज करें, हैंड रेज करें, मैं आपको कॉल कर लेता हूँ। ये ना मैंने अकाउंट क्रिएशन की और गिग क्रिएशन की वीडियो शेयर की हुई है ग्रुप के अंदर। बुशरा, उसमें सिर्फ आपने अपने प्रोफाइल लिंक्स देने हैं, जो फाइवर का प्रोफाइल बनाया है उसमें ऐड कर देना। सना हैंड रेज करें ताकि आप मुझे आपका नाम, दो नाम आ रहे हैं, सना अफजल, सना रियासत। आपका मुझे मैसेज नजर नहीं आ रहा। जी आपको मैंने अनम्यूट के लिए भेजी रिक्वेस्ट। अनम्यूट की रिक्वेस्ट मैंने की है, आपको अनम्यूट करेंगे फिर आपका माइक ऑन होगा, फिर आप मुझसे बात कर सकते अस्सलाम वालेकुम सर। हैं। वालेकुम सलाम। सर मुझे आपसे ये क्वेश्चन करना था कि ई कॉमर्स स्टोर जैसे हम अपना अगर रन करें, उसमें हमारा जो अपना प्रोडक्ट होगा वो हमें ज़्यादा बेटर रहेगा, उसका प्रॉफिट मार्जिन, या अगर हम ड्रॉप शिपिंग की तरफ जाएं वो ज़्यादा बेटर रहेगा? देखिए, ड्रॉप शिपिंग ये है कि उसमें प्रोडक्ट के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं है। जो अपना जी प्रोडक्ट है उसके ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर आपकी इन्वेस्टमेंट है, जो भी आप बनवाओगे या जैसे भी करोगे। तो एक तो ये डिफरेंस है उसके अंदर, अगर आप अफोर्ड करते हैं जा सकते हैं तो करें। और दूसरा ये है कि अपना प्रोडक्ट जो आपका है वो आपको अभी ये नहीं पता कि वो कैसा परफॉर्म करेगा, आपको उसकी मार्केट फाइंड करनी है। क्योंकि हम लोग जो प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हैं वो तो हम वो प्रोडक्ट निकाल रहे हैं ना जो हमें पता है ऑलरेडी, आइडिया हो रहा जी है कि ये प्रोडक्ट सेल हो रही है आप और लोग इसके बेटा अंदर थोड़ा पोटेंशियल है, वर्क हम इसको करें, सेल कर स्टार्ट लेंगे, रखें आप इसकी लोग। ऑडियंस और डिफरेंट चीजें हमें मैं नजर आपको आ रही ज्वाइन हैं। करता हूँ अभी। तो ठीक है। ये एक मेन डिफरेंस है, अपने प्रोडक्ट में थोड़ा सा रिस्क है लेकिन मार्जिन ज्यादा है। मार्जिन अपने प्रोडक्ट में ज्यादा होता है, क्योंकि जो आप चीज मैन्युफैक्चर करवा रहे हो जारी बात है, मैन्युफैक्चरिंग का रेट और फिर सेल प्राइस के अंदर ठीक अच्छा है खासा सर। सर मार्जिन हो सकता मैन्युफैक्चरिंग का मुझे ना ऐसा कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमारी अपनी फैक्ट्री से लैपटॉप स्टैंड, जैसे मैं आपको कह रही हूँ, वुड वर्किंग के निकल रहे हैं, हमारी शॉप से वो मुल्तान जा रहे हैं। है। ठीक है, ठीक है, तो तो फिर उसका तो मुझे कोई। बेस्ट है, फिर आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि आपने कोई अगर तो आपको चाहिए ये कि जो ऑलरेडी आपके स्टैंड्स बन रहे हैं ना वहां से स्टार्ट लें, और फिर कोई सही। कस्टमाइज या फिर अगर आपको कॉस्ट कम पड़ती है कस्टमाइजेशन की तरफ आप जाते हो और कोई यूनिक अपना कोई डिजाइन बनवाते हैं और उसको टेस्ट करना है, तो उसके कुछ पीसेस बना के उसको टेस्ट जी करें और उसके रिस्पॉन्स के ऊपर फिर आप देखें, या दो तीन अगर वो उसके पीसेस बन सकते हैं, दो तीन डिफरेंट डिजाइन
वो बना के टेस्ट करें, और जिसमें आपको ज़्यादा नज़र आ रहा है आउटपुट, उस डिज़ाइन के साथ आप बड़ी प्रोडक्शन करवा लें, तो फिर तो जी सर, आपके लिए मुझे मसला नहीं है। सर प्रोडक्ट का मुझे प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने बाबा से बात की थी कि अगर हम इस तरह प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल करें तो उसमें क्या होगा। पापा कहते हैं कि उसमें ना आपको डिलीवरी का थोड़ा सा होगा इशू, तो उसका थोड़ा सा गाइड कर दें कि वो प्रोडक्ट हम यहाँ से डिलीवर किस तरह से कर सकेंगे, स्टैंड लोकली लैपटॉप करेंगे। छोटा सा ही होता है, और उसमें बॉक्स ही होता होगा आपका यूजुअली। सर वो बेड के लिए अलग होता है, वो सोफा के लिए अलग होता है, इस तरह से लेकिन वो वो डिफरेंट मेरा साइजेस ख्याल है डिफरेंट। कि वो सारा का सारा आपका मतलब वो तो पोर्टेबल होता है, उसको पूरे को खोल सकते हैं और उसको पैक कर सकते हैं, और बाद में आप, ऐसे ही होता है ना। जी 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 तो सर। वो बॉक्स के अंदर ही आता है, मैंने भी एक बार मंगवाया था, बॉक्स के अंदर आता है। अगर वो बेड वाला भी है तो वो भी बॉक्स के अंदर आता है। तो जी अब सर। ये है कि वो जो बॉक्स है उसमें ये है कि ये टीसीएस लेपर्ड इन सब के अपने बॉक्सेस भी होते हैं, और आप अपना बॉक्स डिजाइन करके भी इनको दे सकते हैं। बस कॉस्टिंग जो इनकी है वो आपको बेयर करनी पड़ेगी, इन्हीं के थ्रू डिलीवर होगा। सर मेरे पास प्रॉब्लम ये है ना कि मेरे पास मैन्युफैक्चरर है, बट मेरे पास सप्लायर सप्लाइंग के लिए अवेलेबल नहीं है कोई चीज। नहीं, सप्लाई के मतलब अभी प्रोडक्ट कोई नहीं है आपके पास? प्रोडक्ट है मेरे पास, प्रोडक्ट हम जनरेट कर सकते हैं अपनी शॉप से। सप्लाइंग से मीन के शिपिंग का सोल्यूशन नहीं पता आपको? जी जी सर, सोल्यूशन नहीं पता शिपिंग का। देखिए, टीसीएस, लेपर्ड, डीएचएल, ओसीएस, एमएनपी, आपका जो पोस्ट ऑफिस है, ये सब के सब आपकी कैश ऑन डिलीवरी सर्विस दे रहे हैं। तो होगा क्या कि आप इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आप अपना पार्सल, अपनी वो जो पैकेजिंग आपकी है, अगर आपको जो ऑलरेडी आपकी है बॉक्सेस हैं वो हैं तो वेल एंड गुड, अगर आप उन्हीं को यूज कर सकते हो तो। अगर नया बनवाना है तो नया भी कस्टमाइज बनवाया जा सकता है, और बनवा के आपने उसी के ऊपर अपने जो ऑर्डर डिलीवरी जहाँ पे होनी है उसकी डिटेल्स वगैरह मेंशन करके उनके साथ जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो एक पोर्टल देते हैं, उसके अंदर एंट्री होगी, वही लोग पिक करेंगे आपकी लोकेशन से, वही लोग डिलीवर करेंगे, पैसे कलेक्ट करेंगे, अपना अपने जो उनकी अमाउंट बनती होगी वो रखेंगे, बाकी अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया करेंगे विद इन 15 डेज। जो भी 15 डेज ठीक के है। ऑर्डर होंगे क्लियर करेंगे। तो ये सोल्यूशन सारे के सारे ये दे रहे हैं, जितने भी शिपिंग कंपनीज हैं, तो और वो कोई सर ये इशू हम नहीं। स्टार्टिंग में लोकली स्टार्ट करेंगे, लाइक देखिए अगर जैसे कि मैं जो बिलोंग करती हूँ बहावलपुर से करती हूँ, जी, और अगर हमारा प्रोडक्ट मुल्तान जा रहा है, लाहौर जा रहा है, कराची जा रहा है, तो ये लोकली ये सारे टीसीएस वाले हमें सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे इस तरह से। सब करेंगे, हर सिटी में, पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ पे भी वो जा सकते हैं, उनकी ए जोन सिटीज होती हैं, बी जोन होती हैं, वो हर जगह पे आपके भी यहाँ पे डिलीवर करेंगे। बस उनकी जो कॉस्ट है वो आपको देनी पड़ेगी, लाइक उनका केजीज में रेट होता है, 500 ग्राम, 1 kg, 2 kg, 3 kg, वो उनके डिफरेंट प्राइसेस होती हैं। तो जितना पार्सल होगा उसके अकॉर्डिंगली वो अपना चार्जेस लेंगे, बाकी पैसे आपको दे देंगे वो। आप आपका बैंक अकाउंट हाँ लेते हैं जब आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। जी तो वो कोई इशू नहीं सर। है, वो तो शिपिंग आपने में मसला नहीं है। जी सर, आपने लेक्चर में बताया था कि आपने कोई बैग्स वगैरह सेल किए थे स्टार्टिंग में शॉपिफाई के ऊपर, जी जी। तो उसमें जब आपने स्टार्ट लिया था उसमें आपने कौन सी सर्विस यूज की थी, आपको कौन सी बेटर आई थी? मैंने ब्लू एक्स और टीसीएस को यूज किया था पैरेलल। ब्लू एक्स जो है वो थोड़ा सा पैसे जो डिलीवरी टाइम, थोड़ा सा टाइम उसका ज्यादा था, 15 डेज बाद देते थे, टीसीएस 7 डेज बाद। लेकिन वो छोटे मोटे इश्यूज हुए टीसीएस के साथ, तो मैं ब्लू एक्स के साथ चला गया था ज्यादा। तो अब तो जी खैर सर। वो काफी ज्यादा मतलब एक्सपैंड कर चुके हुए हैं, वो हर जगह पे पहुंच चुके हुए हैं, पहले तो कुछ एरियाज थे जहाँ नहीं जाते थे, अब पूरा पाकिस्तान कवर कर रहे हैं वो। और सर आपका इसमें प्रॉफिट मार्जिन कितना रहा था, क्योंकि मैंने भी अब स्टार्ट करना है तो मैं इन्हीं चीजों के बारे में सोच रही हूँ कि मैं पहले आपने इनको सारा कंपेटिटिव कंपेटिटिव मतलब इसमें कंपेटिटिव एनालिसिस करना है आपने, अपने देखना है मार्केट प्राइसेस हैं क्या, और जो मार्केट की ठीक। नॉर्मल प्राइसेस हैं आपने उसके हम्म, अकॉर्डिंगली फिर एक कंपेटिटिव प्राइस ऑफर करनी है, लाइक 100-200 रुपीज। अगर आप कम में भी कर रहे हो सेल तो इट्स ओके, क्योंकि जो बंदा शॉप वाला है उसने अपनी शॉप के रेंट और वो सब कुछ निकालना होता है उसमें से। तो अगर थोड़ा सा ठीक। उसमें से डिफरेंट डिजाइन मिलेगा, थोड़ा प्राइस में कंपेटिटिव प्राइस होगी, कि जो उसको लोकली कहीं से मिलता है उससे बेटर प्राइस में मिल रहा है। वैसे तो ये बात है कि इस तरह की चीजें ज्यादा मिल नहीं रही शॉप्स के ऊपर, जी ज्यादा ऑनलाइन चल रही हैं। तो वो सारा देखने के बाद, एनालिसिस करने के बाद अपना आपने अपनी एक प्राइस सेट करनी है जो मार्केट से आउट ना हो बहुत ज्यादा, ना कम बहुत ज्यादा हो ना ज्यादा हो। तो प्रॉफिट मार्जिन फिर वो आपको प्रोडक्शन प्राइस और वो सारा वो आपके सामने आ जाएगा, जाहिर बात है प्रॉफिट मार्जिन तो उसमें होगा, और अच्छा खासा होगा, क्योंकि आप मैन्युफैक्चरिंग में हैं। तो जी सर। मैन्युफैक्चरिंग पे जो है डायरेक्ट जो है वो सेल पे जाना, तो उसमें मार्जिन ठीक ठाक होता है, क्योंकि ना होलसेलर है आपके सेंटर में, डिस्ट्रीब्यूटर जी सर। ना, उसके बाद रिटेलर है, डायरेक्ट आप है और कस्टमर है, मैन्युफैक्चरर है और कस्टमर है। हम्म। और सर हाँ जी। आप इसमें शॉपिफाई स्टोर पे हमें ये स्टोर बनाना सिखाएंगे नेक्स्ट? जी, शॉपिफाई पे भी और वर्डप्रेस पे भी।
सर मैंने ना इसका 3 मंथ्स पहले मैंने शॉपिफाई पे 14 डेज ट्रायल के साथ मैंने इसका एक कंप्लीट ई कॉमर्स स्टोर डेवलप किया था, बट ठीक वो है। मुझे इस चीज का आइडिया नहीं था कि इसमें 14 डेज के बाद वो बिल्कुल गायब हो जाएगा स्टोर, इसलिए मेरा वो सब कुछ मेरी मेहनत रायगा चली गई। नहीं, वो रिकवर लेकिन हो सकता है, अगर आप उनको पे कर देंगे तो रिकवर कर देंगे वो। सर उसके लिए पे हमें मंथली करना पड़ता है या ईयरली करना पड़ता है? मंथली भी है, ईयरली भी कर सकते हैं, लेकिन मंथली उनका प्लान होते हैं। ईयरली करेंगे तो वो सारा वो आपका कैलकुलेट करके टोटल जो है वो देना पड़ेगा आपको। लेकिन ये है कि उसमें यही थोड़ा एक्सपेंसिव साइड है उसकी, कि पर मंथ आपको पे करना पड़ेगा। वर्डप्रेस जी के ऊपर सर। पर मंथ पेमेंट उस तरह से नहीं है, वर्डप्रेस चीप है। शॉपिफाई थोड़ा सा इसके अकॉर्डिंगली ना थोड़ा सा एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू वर्डप्रेस। ठीक। इसलिए दोनों पे बताऊंगा, फिर जो आपको सूट कर रहा होगा आप उस पर जा सकते हैं। सर ठीक है सर, थैंक यू। जी मोस्ट वेलकम। अच्छा सर, जो अदर फुलफिलमेंट सेंटर्स हैं जैसे सीजे एंड क्लिक जंक्शन एंड अदर्स, मशहूर वो अफिलिएट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स हैं। क्लिक जंक्शन की बात कर रहे हो ना सीजे? सर मैंने आपको मैसेंजर पे आपको गिग्स के एनालिटिक्स सेंड किए हैं, और प्लीज चेक करके प्रोफाइल। जी मैं कर दूंगा। ओके हो गया जी, 63 लोग रह गए हैं, हम भी चलें। अच्छा सीजे ड्रॉप शिपिंग, जी जी अली ड्रॉप शिप है। जी लेक्चर रख सकते हैं, लेकिन एंड पे फिर होगा, अभी नहीं होगा। ये जो किसने पूछा है, नाम गायब हो गया। उमर, रख सकते हैं, लेकिन उसमें ये होगा कि फिर वो थोड़ा सा एंड पे होगा, क्योंकि वो हमारे लेक्चर का मेन पार्ट नहीं है। तो इंशाल्लाह उसको भी देख लेंगे। और वैसे अगर आपको हेल्प चाहिए तो मुझसे वैसे पूछ लो ना, मैं आपको बता दूंगा। चलें जी, अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा। कल इंशाल्लाह होती है मुलाकात। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।